अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन को शुरू करने से पहले ये मुझे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी न्यू स्टोरी कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जिस कमेंट्स में ये बताया गया हो जाएगा कि हाँ अच्छी है, हमें इसका नेक्स्ट पार्ट सुनना है, ये लिखा जाएगा तो मैं इससे स्टार्ट करूँगी। लेकिन हबी कशब कहाँ गायब है भाई साहब, आप नज़र ही नहीं आ रही। ढूंढा तुम्हें कहाँ कहाँ, आप कहीं नज़र ही नहीं आ रही। चलिए छोड़िए। थैंक यू पूनम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे आपकी हाजिरी लग तो गई है मेरे चैनल पे, वरना हम तो हैरान थे कि हमारे दोस्त थे कहाँ गायब हो रही है। यार गाइस कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स पढ़ने में और मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच मुझे कमेंट्स करने के लिए। ओके, स्टोरी की तरफ आते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। जहाँ पर नैना टक्कर अब भी गहरी नींद में थी। कामनी उसे हिलाती है, कहती कामनी। कामनी कहती है नैना से, नैना ए नैना उठ सकती है क्या, कि अभी तुझे नींद आ रही है। पता नहीं यार, नींद आ रही है, सोने देना। क्यों जगाना चाहती है, सोने दे। अच्छा ठीक है तू सो जा। पता नहीं उसने कितनी गोलियाँ डाली मेरे दोस्त के दूध के अंदर, और मैंने भी तो डाली थी नींद की गोली। तब चांदू से घूर के देखती, क्या मतलब तुमने नींद की गोली इसके दूध में मिलाई थी। लेकिन एक मिनट, अगर इसे दूध पीकर इस पर असर हुआ तो खूबसूरत कहाँ सोई होगी। एक मिनट, तुम्हारा मतलब है तुमने इन दोनों की दूध के अंदर नींद की गोलियां डाली, पर क्यों डाली है तुमने। वो क्या है ना, मैं अपनी दोस्त को जानती हूँ, और रुकने से भी नहीं रुकेगी। उसे कुछ करना है तो कुछ करेगी, और मुझे पता है जब भी खूबसूरत उसके साथ होती है उसे कुछ ना कुछ करने का शौक़ होता है उसके साथ। इसलिए इस डाउट से कि उसे तकलीफ़ ना हो, गोली के ज़ख़म ताज़ा है, तो इस वजह से मैंने उसे नींद की गोली डाल दी है। और तुमने कितनी गोलियाँ डाली होंगी, 2। और मिस खूबसूरत ने इसके अंदर कितनी गोलियाँ डाली होंगी, पता नहीं। हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ। यानी कि 2 तुमने डाली है, और उस लड़की ने कितनी डाली, खूबसूरत मैडम ने, ये हम दोनों को पता नहीं। और ये आज ही तो पूरे दिन सोने वाली है, ये बात तो कंफर्म है। ये पूरा दिन नहीं उठने वाली, इसे डबल गोलियों का असर रहेगा। लेकिन जिसको गोली तुमने खिलाई उसकी की कंडीशन होगी भैया। तब वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ सुबह के 8 बज चुके थे, सब के सब उठ जाते, एवरीथिंग। यहाँ तक कि जो मिसेस शेट्टी आती है वो भी उठ चुकी थी। वो नाश्ता बना रही थी किचन में, जैसे कि उनका खुद का घर हो, और बिना किसी एजिटेशन के, बिना किसी रोक टोक के वो किचन में जाके नाश्ता तैयार कर रही थी सबके लिए। एवरीवन, जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सब के लिए। तब वहाँ पर आती है खूबसूरत। वो खूबसूरत, ये वाली खूबसूरत नहीं, जो खूबसूरत ओरिजिनल है वो खूबसूरत आती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग आंटी, आप इतने सवेरे उठ गए। बेटा 8 बज गए, तुम लोगों को कहीं जाना नहीं है। नहीं, आज हम सबका हाफ डे है, क्योंकि हमारी बॉस सोई हुई है। जब तक वो जाकर हमें काम नहीं देगी तब तक तो हम कोई काम करेंगे नहीं। लेकिन अभी तक वो सो रही है, अच्छी बात है, नहीं सोना भी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों। हाँ, तुम्हें क्या हुआ। अरे कुछ नहीं आंटी, का कुछ ज़्यादा ही एक्शन किया था ना, इस वजह से पूरी बॉडी थक गई है। लेकिन तुम सब लोग अलग अलग काम करते हो। तुम डॉक्टर हो पेशे से। हाँ, हम डॉक्टर कनिष्का राजपूत, वंशिका राजपूत एक माफिया क्वीन के साथ एक बिजनेस वूमन है। तो अपना कारोबार कब संभालती है वो, जब भी उसे टाइम मिलता है तब भी। उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। उसकी सारेदार कारोबार के दारोमदार हम सब के ऊपर है। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, ये जो अनवर भाई है ना, और उनकी वाइफ है मेरी दीदी, उनका नाम भी तो हो सकता है अनवर की वाइफ का। हाँ क्यों नहीं, शाजिया नाम है उनका। अनवर की वाइफ शाजिया दीदी। तो वो उनके साथ बिज़नेस संभालती है, उनका काम देखती है, उनकी पर्सनल सेक्रेटरी भी कह सकते हैं शाजिया भाभी को। भाभी से ज़्यादा मैं उन्हें दीदी कहता हूँ, मुझे दीदी अच्छा लगता है। मुझे दीदी कहना अच्छा लगता है, तो मैं उन्हें दीदी कहता हूँ। मुझे उनके साथ बात करना, उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। और मुझे जीजा जी, मैं उन्हें जीजा जी कहता हूँ। और आप बताइए, आप इतने सालों से मिस्टर शेट्टी के साथ रहते हैं, उनके इतनी तकलीफ़ के बावजूद आप उनके साथ रह रही थी। वजह आपने बताया आपकी बेटी। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको कुछ और भी करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, कुछ और चीज़ें करनी चाहिए मिस्टर शेट्टी को जेल में भेजने के लिए। कोई ऐसी चीज़ कई बार किया है, और कई बार गिरफ्तार भी हुई थी, रंगे हाथ पकड़ी भी गई थी। कई बार कोशिश की थी उनके उस रूम में जाने की, जिस रूम को अक्सर वो जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ सोते, वहीं पर खाते हैं। यहाँ तक कि खाना भी उनकी पर्सनल
जो सेक्रेटरी था, जो उनके साथ काम करता था, वो ही लेके जाता था। अब में से कोई उसका यहाँ खाना वगैरह मैं भी नहीं लेके जाती थी, पर हर बार नाकाम हो जाती थी। पता नहीं कैसे जब भी मैं उस रूम के पास जाती थी तो कोई ना कोई चीज़ हो जाती, तो वो डायरेक्ट बाहर निकल के और मुझे थप्पड़ मार के कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी होती कि यहाँ आने की। ओ तो इस वक्त की आपकी बेटी आपके साथ नहीं होती थी? वो अब्रॉड में होती थी पढ़ाई के लिए। वो जब छुट्टियों में आती तो उनके पापा इस तरह बिहेव करते कि सबसे ज़्यादा प्यार वो मुझसे करते, मुझसे और अपनी बेटी से। इस तरह का रिश्ता था हमारा। तब वहाँ पर अनवर और उनकी वाइफ आती है शाजिया, तो कहते गुड मॉर्निंग, तो कहते गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसा रहा आपका नाइट? हमारा नाइट छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा नाइट कैसा रहा? सुकून से नींद आया होगा तुम्हें आज? मुझे तो हर रोज़ सुकून से नींद आता है भाभी, दीदू, जीजू, मुझे हर रोज़ सुकून से नींद आता है, आप अपनी बात कीजिए। तब वहाँ से अंगड़ाई लेते हुए एनी आती है, उतरती है सीढ़ियों से, क्योंकि एनी को ऊपर वाला रूम दिया गया था। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उसी दूसरी तरफ एनी अंगड़ाई लेते हुए निकलती अपनी मोम के रूम से, जो नीचे वाला रूम था उनको वो लिया गया था। उसकी मोम ने कि उन्होंने कहा मुझे सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ये वाले ऊपर वाले रूम नहीं ले सकती, तो वो उन्होंने नीचे वाला रूम उसे दे दिया था। तो वहाँ से अंगड़ाई लेते हुए आती कहती गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग। वो भूल चुकी थी वो कहाँ है, उसे कुछ याद नहीं था। नींद गहरी आ चुकी थी तो सो चुकी थी। तब जैसे ही आंखें खोलती है अपने सामने नए लोगों को देखती है, वो हैरान हो जाती है। यहाँ तक कि जो खूबसूरत थी, जो ओरिजिनल खूबसूरत थी, वो भी उस वक्त नकामे थी। उसने जितने लोग देखे थे सब नकामे थे, लेकिन अब जितने लोग वो देख रही हो वो सब बिना नकाब के थे, अपने रियल फेस के साथ खड़े थे। ऐसे एक नॉर्मल फैमिली की तरह, जैसे एक फैमिली होती है उस तरह की तरह। तब वो डर के मारे अपनी मम्मा के पीछे जाके खड़ी थी। ये कौन है? हम कहाँ हैं? हम तो वो माफिया क्वीन वंशिका में लाई थी ना, वो उन्होंने कहा था कि वो हमें अपने अड्डे पे ले आएंगी, लेकिन ये तो घर है मम्मा, हम कहाँ हैं? इसे इस तरह डरते हुए देखकर खूबसूरत के चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो कहती है देखो प्रिटी गर्ल, तुम सेफ हो, तुम सही जगह पर हो। माफिया क्वीन वंशिका ने ही तुम्हें यहाँ लाई हो, और उनका ये कहना है कि आपको यहाँ सेफ्टी रखा जाए, तो प्लीज़ रिलैक्स रहिए, कोई डरने की बात नहीं है। आपकी मम्मा बहुत अच्छे सा नाश्ता बना रही है हमारे लिए, और हम नाश्ता करना चाहते हैं आपकी मम्मा के हाथ का। तो क्या आप अपनी मम्मा के हाथ का नाश्ता करने हम सबको देगी? क्योंकि हम सबके कहने पर आपकी मम्मा इस वक्त किचन में हमारे सबके लिए नाश्ता बना रही है, और जिस तरह आप हमसे डर के अपनी मम्मा के पीछे छुपी हो, ऐसा लग रहा है कि हम सब डरावने हैं। हम इंट्रोडक्शन कराते हैं ना तुम्हारे अपने बारे में। ये है अनवर, और अनवर भाई की वाइफ है शाजिया, और तुम इन्हें भाई भाभी कह सकती हो या दीदी और जीजा कह सकती हो, ये तुम्हारी मर्ज़ी। मेरा नाम क्या नाम बताऊँ? खूबसूरत टू, हाँ, क्योंकि वन ऊपर सो रही है ना, इसलिए वो वन है, मैं टू हूँ, यही समझ लो। वो वंशिका का नाम नहीं बताती। अनवर भी समझ जाते कि वो वंशिका का नाम क्यों नहीं बताना चाहती, और उसकी मम्मा भी, वो भी कुछ नहीं कहती, वो भी खामोश हो जाती है। तो कहती ये हमारा अपना घर है, डरो मत, ये मेरी दोस्त के बेटी का घर है, और वो मुझसे सबसे ज़्यादा वो मेरी हिफाजत कर सकती, कोई और नहीं कर सकती। ऐसा कौन है जो आपकी हिफाजत करेगा? वो मेरी हिफाजत करेगा पापा के दुश्मनों से। करेगा बेटा, करेगा। आप मुझे लंच नाश्ता बनाने दो, सब लोग ये वेट कर रहे हैं बेटा। अच्छा आंटी, नाश्ते में क्या बना रही है आप? अंडा छोला, ओके, आमलेट, सैंडविच, जो तुम लोगों को पसंद है वो सब बना रही हूँ। अगर तुम लोगों को खाने की शौकीन, चाय वो तो मैं मस्त बनाती हूँ। मेरी मम्मा की हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है, मुझे सबसे ज़्यादा मम्मा की हाथ की चाय पसंद है। ओ तो आप भी चाय की शौकीन है, वरना आजकल के जनरेशन तो कॉफ़ी पीने में मगन रहते हैं। तब उसकी मम्मा कहती नहीं, मेरी बेटी को मेरी हाथ का चाय पसंद है, अगर 10 दफ़ा भी मैं बना के उसे चाय दूँ तो 10 दफ़ा भी चाय पीने के लिए तैयार है, समझी? वही दूसरी तरफ कामनी हैरान थी और चांदनी हैरान। अब हम क्या करें? तो कहती बाहर से पता लगाओ कि खूबसूरत बाहर गई है नहीं, फिर हम कुछ कर सकते हैं ना। अगर होश में गई तो ठीक है, अगर नींद की हालत में गई, कहीं रोड मोड़ पे गिर के सो चुकी है, उसकी वो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम सबको जेल हो जाएगी हमें, जो तुमने कारनामा किया। अब मुझे क्या पता था वो इतने गुस्से में अपना चेहरा ना दिखा के वो यहाँ से चली जाएगी। अब कर लिया तो कर लिया, देखो क्या होता है। ये कहकर वो लोग निकलते हैं बाहर आके चौकीदार से पूछते हैं। उस चौकीदार की ड्यूटी का टाइम ख़त्म ही होने वाला था, वो जा रहा था कि किसी दूसरे फ्लैट वाले ने उसे काम बताया, तो उसका काम करके वो जा रहा था। तो उन्होंने देख कर कहता, अरे मैडम जी आप लोग कहीं जा रहे हो? तो कहती नहीं, खूबसूरत कहाँ है, उसे तुमने देखा? हाँ वो तो रात के 1 बजे यहाँ से निकल गई थी। क्या रात के 1 बजे?
उसने कुछ कहा नहीं? जब मैंने कहा आप जा रहे हो तो कहने लगी हाँ मैं जा रहा हूँ। बस इतना कहा उन्होंने मुझसे, इससे ज़्यादा हमने कुछ पूछा नहीं। ऑटो वगैरह कुछ लिया नहीं, यहाँ से तो पैदल चली गई थी। यहाँ से जाते हुए मैंने देखा था वो पैदल जा रही थी, फिर इसके बाद इस गली से टर्न करके निकल गई। अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ, ये कहकर फिर से ऊपर आते। वो कहती अब क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डॉक्टर बुला लेना चाहिए। डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? देखो हमें नहीं पता कि खूबसूरत ने कितनी गोलियां डाली इसके दूध में। तुमने 2 गोलियां डाली, अगर इससे एक्स्ट्रा गोलियां इसने खाई है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रही हो मेरी बात? हाँ तुम ठीक है तो ठीक रही हो। वो क्या करते हैं, एक डॉक्टर को कॉल करते, 5-10 मिनट बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर जब चेकअप करते कहते इन्हें नींद की गोली अच्छी खासी दी गई। कि क्या मतलब कितनी? आपने कितनी दी है? 2 दी हैं। ओके, तो इस गिलास से ऐसा लगता है कि इसे 1-2 और गोलियां दी गई, यानी कि इन्होंने 4 गोलियां खाई नींद की। अब ये पूरा दिन पूरी रात ये सोती रहेगी, ये अगले दिन उठेगी। ये अब ऐसे कैसे? इसे तो बहुत से काम करने हैं। इसकी कंडीशन काम वाली तो खैर नहीं लगती मुझे कि ये काम करें। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन वंशिका राजपूत अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। सब हैरान थे। वंशिका सुबह के 8 बजे तक उठने वाली बंदी वो अब तक सो रही है। तो सब लोग आंटी की तरफ देखते, वो कहती मैंने कुछ नहीं किया बेटा। नहीं मैं ये नहीं करके आपने कुछ किया है। आपकी बाहों में कल जिस तरह रो रही थी, जिस तरह बिखर के रो रही थी, फर्स्ट टाइम हमने से इस तरह रोते हुए देखा है। वो तो तब भी नहीं रोई थी जब कोमा से वो बाहर निकली थी, वो तब भी नहीं रोती जब उसकी मोम के आखिरी रस्मात हो चुके थे, लेकिन उनकी अस्थियाँ उसके हाथों से पानी की मतलब गंगा जल में बहाना था। वो तब भी इतनी नहीं रोई थी जितनी आज रोई है। वो कल रात को रोई थी, लेकिन अब तक नहीं उठी, तो कन्फ्यूज़न है। वो क्या करती है, वो एक काम करती है, तब वो चांदनी को मैसेज करती है। चांदनी मोबाइल एक साइड में रहता है, उसका बीप सुनती है लेकिन वो इग्नोर कर देती है, क्योंकि डॉक्टर वहाँ था, काम नहीं वहाँ थी, तो वो उससे फ़ोन को नहीं उठाते। जैसे ही डॉक्टर ये कहते हैं अब ये पूरी रात पूरी दिन सोएगी, तो वो समझ जाते हैं कि इसे उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। तब चांदनी कामनी की तरफ देख के कहती आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये होगा। तब चांदनी कहती कोई बात नहीं बच्चा, तुमने जानबूझ के थोड़ी किया था, तुमने अपनी दोस्त की सेफ्टी के लिए किया था, और मुझे भी लगा था कि कुछ ना कुछ होगा, इसलिए तुमने ये गोली वाले काम किया। अच्छा किया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तब वो कहती मेरा एक कॉल आ रहा है कि मैं कॉल उठाओ। हाँ क्यों नहीं, उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो क्या करती है, वो साइड में जाकर देखती है कि उसकी अनवर भाई का कॉल है, तो कॉल उठा के कहती है हाँ भाई कहिए। कामनी ये सब चीज़ें देख रही थी। वो कहती नहीं, वो कहती शायद इसका कोई भाई होगा जिससे वो बात करे, तो कह रही हाँ बोलिए, मैं जो पूछ रही तुम इस वक्त कहाँ? वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ भाई। ओ समझ गया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें? हाँ हुआ है ना, मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी दोस्त को नींद की गोलियाँ दे दी। मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी दोस्त को नींद की गोलियाँ दी, 2 गोलियाँ दे दी दूध के मिला के, कि ताकि वो आराम कर सके। वो दूध का गिलास इतना एक्स्ट्रा था, उनकी दोस्त ने भी पी लिया था। तो इसी बात पर हम डिस्कस कर रहे थे। अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देख कर कहती कामनी से घूर के देखती है, क्या कोई बात किसी दूसरे को बताने की थी? तो वो समझ जाता कि इसका मतलब क्या है। ओ तो तुम्हारा मतलब है वंशिका ने भी वो दूध? हाँ जाहिर सी बात है, और अगर पिया होगा तो उनको भी असर होगा। क्या वो सोई हुई है अब तक? हाँ सोई हुई है, अपने रूम में है। अच्छा कितनी मेडिसिन थी? मैंने कहा ना सिर्फ 2 गोलियाँ थी, 2 गोलियों को दूध को आधा आधा पिया गया है। और एक कमाल की बात पता है क्या है, उनकी दोस्त ने भी एक्स्ट्रा 2 गोलियाँ उनके दूध में मिला दी है। और अब उनकी दोस्त को, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त को 4 गोलियाँ नींद की मिल चुकी है, नींद की गोलियाँ मिल चुकी हैं, और उनको 2 मिली है। तो बताएंगे क्या होगा, यानी कि तकरीबन 6 गोलियाँ हैं, लेकिन 2 उसने पिए। ठीक है हम देखते हैं, ये कहकर फ़ोन बंद करते। तब खूबसूरत उनकी तरफ देखकर कहती क्या हुआ? पेंटिंग सीरियस? सीरियस ही सीरियस है। क्या? वंशिका ने नींद की गोलियाँ खाई हैं? क्या? डॉक्टर को बुलाया? कि हेलो भूल जाती हो तुम कभी कभी, तुम डॉक्टर हो? अरे यार कभी कभार नहीं, मैं रोज़ ही भूल जाती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। जो काम हम करते हैं ना वो काम से मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में डॉक्टर नहीं कुछ और हो। तो डॉक्टर मेरा मतलब मैं चेक कर लूँ? चेक करने की ज़रूरत नहीं, उसने नींद की गोली खाई है आधी आधी, मतलब वो सारी बातें बताते, जिसे सुनकर वहाँ पर खड़े में से शेटी हंसने लगती। कहती है कमाल है, एक इंसान को 4-4 गोलियाँ इन लोगों ने दी, जालिम लड़कियाँ तुम सबके सब। तो एनी कहती ये तो गलत बात है, किसी को नींद की गोलियाँ देना, उनकी बगैर इजाज़त को नींद के हवाले करना। देखो बच्चा, अनवर उसके सर पर हाथ रख के सहलाते कहती
जो चीज़ हमारे लिए गलत आपको लगती है ना, शायद उनकी नज़र में उस चीज़ सही थी, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को नींद की गोलियां दी होंगी ना। कोई वजह तो होगा कि उन्होंने उसे नींद की गोलियां दी। तो आपकी फ्रेंड भी सो रही है ऊपर, अब कह सकते हैं वो कब उठेगी उसकी मर्ज़ी, हम कुछ कर नहीं सकते। तब वहाँ पर काम नहीं कहती, मैं क्या करूँ, इसे किस जगह आईजी सर से भी मीटिंग है, ऑनलाइन कॉल करने वाले हमें, वीडियो कॉल पर बात करने वाले। अब क्या कहोगे उन्हें कि तुमने क्या कांड किया है, ये तो केस है मेरे ऊपर यार, मैं क्या करूं। कुछ मत कीजिए, सोने दीजिए, ये जितना सोएगी इनका ज़ख़म के लिए उनके लिए बेस्ट है, लेकिन जब उठेगी उससे खूबसूरत की ज़रूरत होगी तो मैं क्या कहूँ। मेरी एक गलती की वजह से पता नहीं वो कहाँ गिर पड़ी होगी, डोंट वरी, वो कहीं गिरी नहीं होगी, कहीं सेफ ही जगह पर होगी। इतनी तो मिच्योर है, यानी कि कह सकते कि तुम्हारी दोस्त को 2 गोलियाँ तुमने दिए, 2 गोलियाँ उसने दिए, इसलिए उस पर जल्दी असर करके वो सो चुकी थी। 4 गोलियाँ दूध में मिला के नींद की गोलियाँ दोगी तो वो अच्छा खासा बंदा भी सो जाएगा। फिर भी ये तो नाजुक लड़की है। जस्ट शट अप, ऐसे नहीं कहते, वो मेरी दोस्त है, जब तुमने किया तो तुमने सोचा नहीं, मैंने सोचा बस उसकी सेफ्टी। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, आओ नाश्ता करते हैं। लेकिन ये तो सो रही है, तो क्या हुआ कि इसके चक्कर में तुम भी भूखी रहोगी, मैं भी भूखी रहूँगी, ये करने की इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं, ये तो नहीं कह रही मैं। तो फिर बस आ जाओ नाश्ता करते हैं, ये कहकर उसे लेकर नाश्ते की टेबल पर जाती है। तब तक चांदनी ने कुछ हल्का फुल्का बना लिया था, लेकिन चांदनी कंफ्यूज थी। खूबसूरत अगर नींद की गोलियां खा चुकी है तो उस पर कितनी देर बाद उसने असर किया गोलियों का, तो वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है। लोग नाश्ता करते हैं, आराम से अपने कामों के लिए लग जाते हैं, और खूबसूरत क्या करती है, और लैपटॉप लेके बैठ जाती है, क्योंकि माफिया क्वीन वंशिका ने उसे एक काम दिया था और उस काम को उसे अंजाम पहुंचाना है। उस डॉक्टर के बारे में पता लगाना है कि जिस डॉक्टर ने इतना कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से उन्होंने मिस्टर शेट्टी की डायरी तक फाड़ के लेके गए हैं। वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है। तब एनी जो थी वो अपने मॉम के पास करके कहती, ये किसका घर है मम्मा, मुझे तो अजीब लग रहा है, तुम्हें डर लग रहा है? तो एनी कहती, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे सेफ, जैसे मैं सेफ हूँ ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो बस हम सेफ जगह पर हैं, डरो मत, ये सब अपने, इनसे प्यार से बात करोगे तो तुम्हें प्यार से जवाब मिलेगा। और जो सामने बैठी है ना वो, हाँ वो खूबसूरत जी, हाँ खूबसूरत, उससे कभी बदतमीजी मत करना, प्यार से जवाब मांगोगी, सवाल करोगी तो तुम्हें प्यार से जवाब मिल सकता है, समझी? ठीक है मम्मा, कोशिश करूँगी। ओके, अब जाके तुम आराम करो, फ्रेश हो जाओ। कुछ करोगी क्या? क्या करूँ, मेरा तो कुछ करने को कोई चीज़ है ही नहीं। तब वहाँ से खूबसूरत कहती है, एक जिम है, अगर तुम्हें एक्सरसाइज का शौक है तो उस जिम में जाके एक्सरसाइज कर दो, अगर नहीं तो टीवी है, टीवी देख लो, कुछ और करना है तो गेम वगैरह भी है वहाँ पर। उस साइड के इस तरफ इशारा करती है, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें पसंद हो, वो काम करो। वो काम तो कर रही थी लेकिन उसका सारा ध्यान एनी की तरफ था, और अनवर जो इसके साइड में बैठ के उससे कुछ काम से बात कर रहा था, वो कहते हैं कमाल है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्या बात है बच्चा, आजकल कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो रही तुम? तो वो अनवर भाई की तरफ देख के कहते, जीजू फास्ट फॉरवर्ड में नहीं हूँ, बस नॉर्मल से कह दिया उसे कि उसे जो चाहिए वो कर ले। वो घर बहुत बड़ा था, वो जो घर था वंशिका राजपूत हाउस उसका नाम था, लेकिन उसका नाम शॉर्टकट में लिखा जाता है राजपूत हाउस। सिर्फ राजपूत को इस्तेमाल किया था उस घर के बाहर मेन प्लेट पे, वंशिका नहीं लिखा गया था, क्योंकि वंशिका कोई मामूली नाम तो है नहीं, और वंशिका अगर लिखती तो सारी दुनिया की नज़र उस घर के ऊपर थी। वो बहुत खूबसूरत घर था, और उस जिस इलाके में वो घर था उसके चारों तरफ बहुत से बंगले वगैरह थे, यानी कि आई-फाई लोगों के रहने का सिस्टम था। लेकिन इनका घर बिल्कुल सुकून से एक कोने में था, ना किसी से लेन देन, ना किसी से कुछ भी नहीं। 1 घंटे मतलब 100 मीटर की दूरी पर इनका घर था, वहाँ पर अलग अलग बंगलो थे, तो उसके अलग अलग बंगलों के से इनसे बहुत दूर थे। 100 कदम की मीटर पर उनका घर था, और घर ऐसा था जैसे कि एक ऐसा महल जहाँ पर उनकी ज़रूरत की हर चीज़ें थी, उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिम उस घर के अंदर था, स्विमिंग पूल उस घर के अंदर था, यहाँ तक कि खेलने के कूदने के सामान भी उस घर के अंदर ही तो उसे मिल जाएंगे। वो घर बहुत बड़ा गज का घर था,
इतना बड़ा गज का था कि लोग आराम से अपनी सारी चीज़ें वहाँ बना सकते। अगर कहा जाए अगर इस घर को तोड़ेंगे ना तो आप यहाँ पर तकरीबन 3-4 बिल्डिंग आराम से बना सकते हैं। 6 माला की, 5 माले की, 10 माले की, 8 माले की, इतना बड़ा जगह था वो। वंशिका राजपूत जो माफिया क्वीन के नाम से जानी जाती है, लेकिन माफिया क्वीन वंशिका असल में एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन थी। वो बिजनेस करती थी, बिजनेस की दुनिया में वो एक नंबर वाली बिजनेस वूमन थी। उसका नाम सब लोग इज्जत से लेते थे। उनके नाम पर जब कोई लेता था तो उसके नाम के साथ जी लगाना हर किसी को अच्छा लगता था। वंशिका जी वो लगता था और इस चीज़ से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो अक्सर अपने काम से ही काम रखती थी। लेकिन जब से उसे अपने मॉम डैड के बदला लेने का स्टार्ट किया तब से उसने अपनी पहचान सब कुछ एक साइड में रख दी थी। लेकिन अब वो थक चुकी है, शायद थकी इसलिए क्योंकि उसे नैना की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उसे नैना की आदत हो चुकी है और आदत कभी छूटी नहीं जाती। इसलिए वो नैना से दूर होना चाहती है और उसकी चीज़ें नैना उसकी ज़िंदगी पर हावी हो रही है और साथ में उसकी कुछ मिशन पर वो हावी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। इसलिए उसने फैसला किया कि अब से वो नैना के सामने नहीं जाएगी। इसलिए वही दूसरी तरफ नैना अब भी नींद में थी। अब दोपहर के तकरीबन 2 बज चुके थे। अभी तक नैना को नींद से नहीं उठी थी। आईजी सब तक उनके घर तक आ चुके थे क्योंकि नैना कॉल नहीं उठा रहे थे। जैसे ही नैना के घर में आईजी सर की एंट्री होती तो वहाँ पर कामनी प्लस चांदी एक साथ बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो जैसे ही आईजी सर को देखती है नैना, कामनी खड़ी होकर उन्हें सैल्यूट करती है तो उन्हें घूर के देख के कहते तुम दोनों का फ़ोन कहाँ है और नैना कहाँ है? सर वो आराम करे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो नींद की गोली खा के सो रही है। तुम लोग का दिमाग ख़राब है। तुम लोग जिस मिशन पर काम कर रहे हो वो मिशन वो काम रुक चुका है। जब तक तुम लोग वो फाइल मुझे नहीं दोगे तो मैं आगे कैसे क्या जमा करूँगा? जो कंटेनर तुमने पकड़ा था वर्दियों वाला, उसके हिसाब किताब के बारे में उसको मुझे बताओ कि उसका करना क्या है तुम सबने। वो कंटेनर के सामान कहाँ है? वो सब कुछ तो पुलिस स्टेशन में जमा कर चुके थे हम लोग ना। हाँ वो जमा हो चुके ये मुझे पता है, लेकिन इससे आगे क्या करना है ये बताओ। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक नैना को होश नहीं आता। क्या मतलब होश नहीं आता? नैना को क्या हुआ? मेरी गलती है, मैंने उसे नींद की गोलियाँ खिला दी सोने की, तो उससे आराम होनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुमने नैना को नींद की गोलियाँ क्यों दी? वो सर वो मैं तब चांदी कहती देखिए वो हमें देना ज़रूरी था। अगर हमने तुम कौन हो? तब वो कामनी कहती शी इज़ माई गर्लफ्रेंड और आजी सर के सामने कह देती व्हाट? तुम्हें भी लड़कियाँ पसंद है? क्या मतलब मुझे भी लड़कियाँ पसंद है? ऑफकोर्स मुझे ही लड़कियाँ पसंद है। मेरा मतलब मुझे ये लड़की पसंद है, कोई और लड़की नहीं, ये कहती है वो। मैं ये नहीं कह रहा था नैना को भी लड़कियाँ पसंद है, तुम्हें भी लड़कियाँ पसंद है। तुम लोग शादी लड़कों से नहीं कर सकते क्या? सर प्यार हमें एक बार हुआ है और उस प्यार के साथ हम जीना चाहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। बात तो एक ही है, मुझे जो पसंद है मैं उनके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। ओके, जैसे तुम लोग की मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ओके, तो अब वो कब तक उठेगी? कल सुबह कल रात तक उठ जाएगी। तुमने उसकी नींद में कितनी गोलियाँ मिलाई कि उसे रात तक भी उठने का कोई होश नहीं रहेगा? 4 गोलियाँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुमने डॉक्टर को बुलाया? जी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दे दी। क्या उसने भी उसे नींद की इंजेक्शन दी है क्या? जी नहीं, वो नींद तोड़ने वाली इंजेक्शन थी। उसका असर हो जाएगा अगर कल सुबह तक तो उठ जाएगी, रात नहीं कह सकते। ओके, और कोई फाइल है जो नैना ने तुम्हें कुछ दिया? वो कहती नहीं। हालांकि उसके पास 2 फाइलें थी। नैना ने कहा था ये आईजी को देने, लेकिन वो नहीं देती क्योंकि उसने सोचा कि जब तक नैना ठीक से उठ नहीं जाती तब तक वो ये फाइल आईजी सर को नहीं दे सकती। इसलिए खामोशी से वो आईजी को कह देती है, झूठ बोल देती कि नहीं मेरे पास कोई फाइल नहीं है। चांदी उसे देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं क्योंकि उसे भी पता था कि उसके पास 2 फाइलें थी। अब उसने क्यों मना की ये उसकी मर्ज़ी, उसका मसला। और इस चीज़ के लिए उसे कुछ नहीं कहती, खामोशी से एक साइड में खड़ी हो जाती क्योंकि वो उनकी पुलिस वालों की टोक थी और उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। लगे इंटरेस्ट होना चाहिए था लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेती। जैसे कि उसने कहा था कामनी से, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँगी, कभी भी तुम्हारे काम के बीच में मैं नहीं आऊँगी और ना मेरे काम के किसी बीच में तुम आओगे। तब उसके पास एक मैसेज आता है, जहाँ भी हो 1 घंटे बाद हमसे मिलो।
जैसे ही मैसेज देखते तो कहती अब मुझे निकलना पड़ेगा। तो आईजी सर के सामने जाके कहती अच्छा कामनी मैं चाहता हूँ, मुझे इमरजेंसी कॉल आई है ऑफिस से, तो क्या मैं जा सकती हूँ? अभी जा सकते हो? हाँ, क्योंकि तुम आईजी सर से बात कर रही हो और आई थिंक मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। ठीक है रौनक में? हाँ ठीक है। ओके तुम जाओ, कब तक आओगे? कह नहीं सकता, अगर काम लंबा होगा तो टाइम लगेगा, जैसे ही ख़त्म होगा मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास। अपना ख्याल रखा और हाँ अपनी दोस्त का भी ख्याल रखना, नैना का भी। ओके चलता हूँ। ये कहकर वो कामनी को साइड से करके सर से कहता ओके सर गुड बाय। ये कहकर वो वहाँ से निकलते ही आईजी सर उससे कहते ये लड़की कौन है और कहाँ से मिली तुम्हें? तो वो कहती सर मैं इसके साथ 3 साल से रिलेशन में हूँ, लेकिन तब तो पहले तो मैंने बताया नहीं होगा। सर पर्सनल भी कुछ चीज़ें होती है, किस तरह पर्सनल टॉक आपसे करूँगी? ठीक है। नैना कब तक होश में आएगी? अभी तो कहा आपसे कल सुबह तक होश गया या रात को होश आ जाएगा, मतलब नींद से उठेगी। क्या होश कर रहे हैं हम दोनों? अब देखो नैना का उठना ज़रूरी है, जैसे उठे उससे मेरी बात करवाओ उससे। ओके सर जैसे आप कहें। ये कहकर आईजी सर निकल जाते। अब कामनी कहते कमाल है, उस मेरी गर्लफ्रेंड को निकलने की दे रही थी कि ये भी निकल गया, मैं किस दोबारा से बात करूं? चलो फिलहाल तो टीवी देखती हूँ। नहीं, टीवी से अच्छा जो फाइल मेरे पास है उसे थोड़ा एक बार फिर से स्टडी करती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है रूम के अंदर और जो फाइलें थी उसे लेकर वो उन सारी फाइलों को लेकर नैना के रूम की तरफ आती, क्योंकि देखना चाहती कहीं नैना को कोई मसला ना हो। नैना सुकून से सोई थी, उसके चेहरे पर एक मासूम सी स्माइल थी, जैसे कि वो खूबसूरत सपना देख रही। कामनी कहती यहाँ पर मेरी वाट लगी है, मोहतरमा नींद में भी हंस रही है। हाय रे मेरी ज़िंदगी जो मैंने आज खुद नहीं झंड कर दी है। कम से कम मुझे तो गोली नहीं डालनी चाहिए, अगर मैंने डाली थी तो कम से कम मुझे उस लड़की नैना खूबसूरत से बता देना चाहिए था कि मैंने नींद की गोलियाँ डाली है इसके दूध में, तो वो नहीं डालती नींद की गोलियाँ। अब क्या होगा? नैना उठ जा मेरी जान, तुझे सोते हुए देखकर मुझे अजीब लग रहा है। वहाँ से सीधा चांदनी गाड़ी लेकर वो अपनी कार में बैठ आई थी, तो अपनी कार लेकर सीधा वहाँ से निकलती पहुँचती है राजपूत हाउस। जैसे एंटर करती तो सामने देखकर वो हैरान रह जाती। वहाँ पर 2 नहल चेहरे। वो हैरान थी, आज तक वंशिका के अलावा हम सब के अलावा कोई और इस घर में नहीं आया था। यहाँ तक कि सर्वेंट भी आते हैं टाइम टेबल पर आते, टाइम टेबल पर चले जाते, यही रूटीन थे। तो ये नए चेहरे देखकर वो उनकी तरफ बढ़ने ही वाला होता। दूर से उसे खूबसूरत देख लेती तो खूबसूरत उसे आवाज़ देती थी, वहाँ जाने के बजाय अगर तुम यहाँ आ जाओ तो बेहतर है। तब वो खूबसूरत को देखकर उसकी साइड में आते। ये लोग कौन है? मेहमान नहीं, घर के मेंबर है, यही समझ लो। क्या मतलब? शेट्टी की फैमिली है। व्हाट द हेल, तुम उनकी फैमिली को यहाँ क्यों लाए हो? हम नहीं लाए, बॉस लाए हैं, उनका फैसला है, वो लाए तो कुछ सोच कर ही लाए होंगे। क्या मतलब? दुश्मनों को तुम अपने घर का रास्ता दिखा रहे हो? तुम लोग का दिमाग सही है या उनका दिमाग सही है? आजकल कुछ ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं कर रहे वो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजा ठीक रखो, तुम जिसके बारे में बात कर रही हो ना वो हमारी बॉस है, उनके बारे में गलत बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सेकेंडली तमीज़ से बात करोगे तो तमीज़ से जवाब तुम्हें दूंगी। जिस तरह की तुम बातें कर रही है तुम्हारी लेजा मुझे पसंद नहीं आ रहा। तब अनवर कहता रिलैक्स गाइस, क्या हो गया तुम दोनों को? एक दूसरे को काट खाओगे क्या? तब खूबसूरत कहती है इसका लेजा देखा है आपने किस तरह बात कर रही है, जैसे कि हम इनके नौकर हैं, इस तरह हमसे बात कर रही है। आई एम सॉरी यार, मैं कुछ और सोच रही थी। आई एम सॉरी। ये कहकर वो खूबसूरत के कंधे पर हाथ रखती थी। सॉरी तुम्हें बॉस को कहना चाहिए, जो हरकतें आजकल तुम कर रही हो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। देखो इस बारे में बात नहीं कर सकता, और अगर बात करूँगा तो भी लड़ाई हो जाएगी हम दोनों की। देखो उसका कंधा पकड़ के अपने सामने बिठाती है। हम पर कुछ गुजरा है, वो हमारी पर्सनल लाइफ थी और हमने अपना अंजाम पूरा किया है। हमारे साथ जो जो हुआ है उस सब की बदले हम ले चुके हैं। हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, अनवर भाई प्लस शाजिया भाभी, दीदी एंड जीजू, समझ गई ना मेरी बात? और तुम्हारी बहन माला प्लस उनके हस्बैंड, जो तुम्हारे साथ तुम्हारी माला दी के साथ हुआ था, तुम लोगों ने उन लोगों को अंजाम तक पहुँचा लिया। हम सबके अलग अलग किस्से, अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन हम सब लोगों ने अपने दुश्मनों को उनके आखिरत तक पहुंचा दिया है। ये बात तुम लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और ये सब चीज़ें किसकी वजह से हुई? माफिया क्वीन वंशिका की वजह से। उसने ये सब किया तो हम लोग में हिम्मत आई तो हमने अपने दुश्मनों का खात्मा किया। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी।
अगर तुम उसे इज्जत नहीं दे सकती, आजकल तुम अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में जो ले जाओ उनके साथ रख रही है, जो तुमने किया वो भी मैंने सुना है कि तुमने बड़े महफिल के सामने उनका गिरेबान पकड़ा था। ज़रा भी नहीं सोचा जिनका गिरेबान तुम पकड़ रही हो वो कोई कौन है, वो जिसने हमें सही रास्ता दिखाया, जिसने हमें उन जगहों से बचा के निकाला जहाँ पर हम फंसे थे, दलदल था वो हमारे लिए। मेरा रेप हुआ था, याद है ना तुम्हें? मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ मेरे दूर के रिश्तेदार ने मेरा रेप किया था, मारी थी, मरने की हालत पर छोड़ दिया था उन्होंने मुझे, लेकिन बचाया किसने? वंशिका ने। उसकी एहसान है कि मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी रही, कभी ये एहसान नहीं उतार सकती। और उसने बदले में क्या किया? उस इंसान को इतनी बेरहमी से मौत दिया ना कि मौत भी उसे देखकर कांपने लगी थी। ये किया था। और अनवर भाई और भाभी जान की बच्चों के साथ क्या हुआ, याद है तुम्हें? एक आतंकवादी हमले में अनवर भाई के बच्चों को मार दिया गया था। मारने वाला कौन था? हमारे मुल्क का सियासतदान का आदमी था, और उसे अंदर से निकाल कर, उसे बाहर निकाल कर उसी जगह उसने मरवाया जिस जगह पर अनवर भाई के बच्चों की मौत हुई थी। 2 बच्चे एक साथ, याद है तुम्हें ना? अलग अलग मसले, अलग अलग लाइफ। और तुम क्या कहती हो? तुम्हारी बहन तुम्हारी जान है और उसकी जान खतरे में थी, तो उसकी जान बचाई किसने? माफिया क्वीन वंशिका ने बचाई है। हर दफ़ा उसने हमारे लिए अच्छा ही किया, और बदले में तुमने उनका गिरेबान तक तुम्हारी हाथ पहुंच गया। क्या बात है! मोहब्बत में इस कदर तुम्हारी मोहब्बत तुम पर हावी हो गई कि सामने वाले की इज्जत का भी तुमने ख्याल नहीं रखा। ये भी ख्याल नहीं रखा कि माफिया क्वीन वंशिका हमारी बॉस भी है। तब चांदी की सर झुक जाता है। तब अनवर कहते बस भी करो खूबसूरत, इसलिए तो ऐसे ही बस थोड़ी सी बात की, तो जब वंशिका को कोई मसला नहीं तो तुम क्यों इस बात को बिल्कुल नहीं। इसे पता चलनी चाहिए कि उसकी औकात क्या है और हमारी औकात क्या है, और उनकी औकात क्या है। वो हमारी बड़ी है। कहते हैं ना तुम लोग कि हमें गोद लिया हुआ है वंशिका ने, हम सब एक साथ कहते हैं। जब वंशिका हमारे सामने आके बैठ जाती तो हम क्या कहते हैं? वंशिका ने तो हमें गोद लिया है। एक तरफ से वो हमारी माँ है, माँ भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं उसे। तो वो उस पर हमारा हाथ कैसे उठ सकता है? आप बताएंगे वनर भाई, किस तरह से हमने उनका गिरबान पकड़ सकते जब उसे हम वो लक़ब दे चुके कि अपनी माँ मानते हैं उसे। उस इंसान को हम कैसे मार सकते हैं? उसने तब हमारी मदद की, तब दुनिया वालों ने हमें मरने के लिए छोड़ा था, हमारे अपनों ने हमें मरने के लिए छोड़ा था, तब उन्होंने हमारी मदद की। आइंदा अगर तुम्हारी बहन को भी पता चले ना कि तुमने माफिया क्वीन वंशिका की गिरबान पकड़ा है, तो बदले में तुम्हें पता है क्या मिलेगा? वो ऐसी बात कर रहे थे, तब वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकती, जैसे ही रुकती, वहाँ पर 2 निकल के बाहर आते हैं। एक के चेहरे पर गुस्सा से लाल था, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसके सामने आए तो उसे कुछ भी कर सकती है। तो वो इंसान सीधा आते ही चांदनी के सामने कर लीजिए और खींच के उसको थप्पड़ मारती है। 1 नहीं 2 थप्पड़। जो तीसरी थप्पड़ उसे मारने ही वाली थी तो उसका हस्बैंड आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। कहते पागल हो गई हो, तुम्हारी बहन है, बच्ची नहीं है जो तुम उसे मार रही हो, छोटी बच्ची नहीं है वो, हाथ को कंट्रोल रखो अपने। तब वो कहते तुम तो साइड में रहो अभिषेक, तुम साइड में रहो, ये मेरी बहन का मामला है, बीच में मत आओ, समझे तुम? और तुम, ये कहकर उसके कॉलर को अपनी तरफ खींचते हुए कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यही तो आदमी थे ना जिसने उसके कॉलर को पकड़ा था, कैसे किया तुमने ऐसा? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि तुमने उसके कॉलर तक अपने हाथ लेके गई हो? बड़ी कहती हो ना कि तो उसने तुम्हें गोद लिया हुआ है, वंशिका ने तो हम सबको एक साथ गोद लिया हुआ है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर जिसने हमें गोद लिया हो उसकी इज्जत भी हमें करनी चाहिए? अगर तुमने उसे माँ कहा है तो उसकी माँ का लक़ब भी देना चाहिए, माँ की इज्जत भी करनी चाहिए। माँ पर कोई हाथ नहीं उठाता चांदनी साहिबा, जो आपने किया है। तब चांदी की आंखों से आंसू आने लगते। तब खूबसूरत कहती ओहो माला जी बस कीजिए कि बच्चे की जान लोगे, और एक खींच के माला खूबसूरत को भी मारती है। वो कहती मैंने की किया? तुम कल रात यहाँ इतना कुछ हुआ, उसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा तुम लोगों ने? हम यहाँ से गए हैं तो आप लोग हनीमून मनाने गए थे। अनवर कहता है तो अनवर की तरफ घूर के देखता है, लेकिन अनवर को हाथ नहीं उठाता। तब शाजिया कहती है
आप चुप रहो वरना आपकी बारी आएगी। वो तो आपकी इज्जत करती है इसलिए आप पर हाथ नहीं उठाया, वरना ये दोनों उसके सामने बच्चियाँ हैं। आप अच्छी तरह जानते इसलिए खामोश रहिए। जिनका क्लास लग रहा है वो सिर्फ देखिए, बस इसे ये कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। कल रात क्या हुआ था? तो माला कहती अच्छा तुम्हें नहीं पता कल रात क्या हुआ था? हाँ तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में उसके साथ रोमांस करने में बिजी होगे। तब चांदनी उन्हें घूर के देखती। हाँ हाँ घूरो मत, तुम्हारे पास नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी हर चीज़ पर नज़र है मेरी। कब ला रही उसे इस घर में दिखाने के लिए हम सबको? आप लोग चाहते हैं मैं इसे इस घर में लाऊं? क्यों? क्या तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है? क्या तुम्हारा प्यार दिखावे का है? जब तुमने दोबारा उससे रिश्ता जोड़ा है, उसके साथ फिर से रिलेशन में आ रहे हो, तो तुम्हें उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। हमें ये भी पता है, लेकिन तुमने अच्छा एक बात फ़ायदे की है, तुमने वंशिका के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। वरना तुम चाहते तो से यही में भी कह देते और फिर वो हथकड़ी लेकर सीधा वंशिका को जेल में भेज देती। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। करो, किसने मना किया प्यार करना? करो, वंशिका ने भी तुमसे कहा है ना उससे प्यार करो, और तुमने उसके सामने सच रखा। ये बात अच्छी है, वंशिका ने ही मुझे समझाया कि लाइफ को अगर रिश्ता सच्चा हो, सच्ची तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, वो बेटर होता है। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुमने सही फैसला किया है अपनी मोहब्बत को अपने बारे में सब कुछ बताकर। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हरकत तुमने की, तुमने ये कैसे सोच लिया? हाँ, तुमने ये कैसे सोच लिया कि जिससे तुम प्यार करने लगी, जिससे तुम अपनी जान से ज़्यादा प्यार कर रही हो, उसे वंशिका कुछ होने देगी? हाँ, उसने शेटी के सामने शर्त रखा होगा ज़रूर, लेकिन उसने कुछ सोच कर रखा होगा ना। और तुमने शेटी को नहीं देखा कि वो किस तरीके से ब्लैकमेल करने आया था वंशिका को, उसे उसके सामने मारने की बात कर रहा था, तो तुम्हें उसी वक्त बंदूक निकाल के उसकी खोपड़ी उड़ा देनी चाहिए थी। लेकिन जब बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड की आई तो उस तक तुम्हारा खून जोश में आ गया था कि मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई कैसे कह सकता है, खास करके वंशिका, जिसे पता है कि मैं किस तरह से मोहब्बत करती हूँ उससे। यही सोचा था ना तुम्हारे दिमाग ने? तब वो कहती आपको सब कुछ कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है ऊपर जो सो रही है, जिसे नींद की गोलियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दी है, आपको ये कैसे पता? तुम्हारे फ़ोन मेरे पास हर रिकॉर्डिंग आती है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग आती है, तो तुम भूल कैसे रहे हो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारी फ़ोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जिस तरह तुम कंप्यूटर मोबाइल के कीड़ा हो ना, उससे डबल कीड़ा मैं हूँ, कहीं पर भी घुस सकती हूँ। माला हूँ मैं, माला, और मैं वो माला नहीं जो तोड़ दिए जा सके या चीज फेंक दिया जा सके। नहीं, मैं मजबूत माला हूँ, और मजबूत माला अक्सर अपने आप को पिरोती है ना कि तोड़ती है, समझे? दिस नोट पे आप मेरे मोबाइल के साथ ये सब नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के मोबाइल से भी सब कुछ निकाल सकती हूँ, याद रखो। लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि हम उसकी जॉब के बीच में मैं नहीं आऊँगी, तुम नहीं आओगी, तुमने वादा किया है। लेकिन हमारा जो काम है उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, और मुझे किसी के मोबाइल में जाने की इजाज़त तुमसे ज़रूरत नहीं है, याद रखो इस बात को। और हाँ, तब वो खूबसूरत को तरफ देख के कहती, और तुम उसको, जब खूबसूरत गायब हो गई थी, जब उस खूबसूरत के बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो तुम लोग कहाँ सोए हुए थे? तो चांदनी कहती खूबसूरत कब गायब हुई थी? तो उसे घूर के देखती है। मैंने कहा ना कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत मिलेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तो आस पास क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हमारी ज़रूरत पड़ी थी उसे, लेकिन वो तब तक कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ उसे पता चला टाइम पर, लेकिन अच्छा ये है कि उसकी गर्लफ्रेंड वो तो अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ हुआ नहीं था, वरना पता नहीं वो क्या कर लेती। टाइम पर पहुंच गई। लेकिन ये कब हुआ था? खूबसूरत कब किडनैप हुई थी? अच्छा, बस जानने की ज़रूरत नहीं मुझे, यानी कि वो ठीक सलामत उसे मिल गई ना, उसकी दुआ बदौलत। और तुम हसीना की तरफ देख कर कहती खूबसूरत की तरफ, कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा काम? हो रहा है, हो रहा है, होना चाहिए, और उसे एक नई टीम चाहिए। नई टीम? किस चीज़ की नई टीम?
तब उसे घूर के देखती है अपनी बहन को। माला घूर के देखती है चांदी को। वो कहती है जब तो मैं और तुम अलेबल नहीं थे ना, तो वो परेशान थी। उसे ऐसे इंसान चाहिए जो 24 घंटे अवेलेबल रहे। अगर दो बिजी हों तो दो और रहें। उसे टीम चाहिए कंप्यूटर एकड़, जो कंप्यूटर को एक कर सके। हम बाहर से लोग क्यों ले रहे हैं? किसने कहा हम बाहर से लोग रह रहे हैं? हम अपनी उस टीम को हायर कर रहे हैं जो टीम हमारे अंदर काम कर चुकी है और काम कर रही है। उस टीम को हम लेने वाले हैं। तो ठीक है, मेरे 5 लोगों का नाम लिख लीजिए आप। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप अपने 5 लोगों का नाम इस डफर को देंगे। एक्सक्यूज़ मी, एक तो बिना खाए पिए आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। अपने शुक्र करो तुम्हें एक पला है, इसे तो तुम्हें 2 पार दिया। तुम्हें एक मारे तुम बुला लग रहे। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, माला। जैसे वो आवाज़ सुनती है वो पलटती है और वो सामने देखती है मिसेस शेट्टी को। वो जाती है सीधा उनके आशीर्वाद लेती है और वो कहते सदा सुहागन रहो। कैसी हो? आप ठीक हो? आपको कुछ हुआ नहीं? कुछ इमरजेंसी हुई नहीं? आपकी तकलीफ? तुम लोगों के होते मुझे कुछ नहीं हुआ। तब आप इन्हें जानती है? हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। कब से? जानती तो मैं इन्हें बचपन से हूँ। जिस तरह मैं वंशिका को जानती हूँ, इन्हें भी जानती। कुछ दिन पहले ही वंशिका ने मुझे एक काम सौंपा था कि शेट्टी की फैमिली के बारे में पता लगाओ। तो मैंने कहा वो सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई। तो कहती भूल गई, उनकी एक वाइफ थी, उनकी एक बेटी भी थी। तब मुझे जहन में आया, हाँ, उनकी वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट थी, माँ बनने वाली थी। तब से हम इन्हें जानते हैं। और अंकल के बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब कनिष्का की, वो वंशिका के पापा के बेस्ट फ्रेंड थे। उस हिसाब से आंटी वंशिका की मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी। इसलिए इनका पता लगाना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। कुछ दिन पहले हम मिले, वहाँ मिलने के बाद हम अच्छी तरह एक दूसरे की जान पहचान हो गई। ओके, तो फिर भी उसने हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी? खूबसूरत की थी। उसे मैंने नहीं बताया था कि मुझे मिले हैं। मैंने उससे जिक्र नहीं किया था इस बारे में। मैंने सोचा मैं खुद से आऊँगी, उससे बताऊँगी कि मुझे शेट्टी की फैमिली मिल चुकी है। लेकिन वो मौका मिला नहीं। पता नहीं कैसे उसे पता चल गया है कि इन पर हमला होने वाला है। फिर ये वो खुद पहुँच गए, अकेले पहुँची थी शायद। हम गए थे उनके पीछे पीछे, इसलिए हम सही समय पर पहुँचे। दैट्स गुड, तुमने उनकी बात को इग्नोर करके उसके पीछे लगे रहे। मुझे ये बात पसंद आई, इसलिए तुम्हें एक थप्पड़ मारा था मैंने। वेरी फनी। अब बस करो, बहुत हो गया। मेरी बेटी अंदर आने वाली है। जैसे ही वो अंदर आती तो उसे देखकर कहती, काफ़ी बड़ी हो गई आपकी बेटी। तब वो माला को देख के, अरे माला दीदी, आप यहाँ कैसे? आप ठीक है? आपकी तो शादी हो गई, आप अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे जाने वाले थे ना? तब वो कहती, क्या बात है, इन्हें सब कुछ पता है इनके बारे में। तो कहती, ये हमारा घर है। कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गेम वाला जगह बहुत अच्छा है। वहाँ पर मेरी पसंदीदा गेम्स भी हैं। मैं खेल के आ गई। यहाँ पर कुछ सीरियस हुआ था क्या? नहीं, कुछ सीरियस नहीं होता। लेकिन इन दोनों ने अपने गालों पर हाथ क्यों रखा है? इन्होंने एक गाल पर, इन्होंने 2 गाल पर क्यों? क्योंकि बच्चे जब शरारत ज़्यादा करते हैं ना, तो उनकी बड़ी बहन उन्हें मारती है। ओह, तो इन्होंने शरारत की, आपने इन्हें मारा। बिल्कुल। तब वहाँ से एक सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आती है। तब वो पलट के देखती है। जब वो लोग सब एक साथ देखते हैं, जो उनकी नज़र सीढ़ियों पर ठहर जाती है, बिल्कुल फौरी तरह से। और वहाँ से वंशिका उतर रही थी। वंशिका के बारे में अब आपको सही से बताते हैं। पहले हमने बताया था वंशिका एक बेंजी टाइप की लड़की थी, या उसने खुद को बेंजी ही बना रखा था। हाँ, वंशिका ने मिस्टर टक्कर के यहाँ काम करने के लिए खुद को बेंजी बना के रखा था। अब वंशिका का लुक बता देते हैं। वंशिका एक ब्यूटीफुल पैकेज थी, बहुत हॉट, बहुत सेक्सी थी। और उसकी आंखों का रंग नीला रंग, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है, इस नीले समंदर में मुझे डूबने दो जाने मन, मैं तेरे साथ तैरने के लिए तैयार हूँ। उनकी आंखों को देखकर कोई ये कह सकता है इतने खूबसूरत आंखें ज़िंदगी में कभी ना देखे।
तो वो सीढ़ी से उतर रही थी। अब उसका लुक, उसके बाल खुले हुए थे, उसके बाल बहुत लंबे नहीं, बहुत घने भी नहीं थे, लेकिन ऐसे थे कि सामने वाले एक दफ़ा देखे तो बार बार देखने को दिल करेगा। इसी तरह के उसके बाल थे और उसके बालों की शाइनिंग ज़बरदस्त। और आज उसने बिल्कुल 3 पीस पहना था, बहुत खूबसूरत एंड बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। और 3 पीस भी ऐसी कलर का जिसे देख कर लोगों की आंखें चमकने लगी थी, चमक जाए। पिंक कलर का उसने 3 पीस पहना था, हल्का सा पिंक कलर का, और उस 3 पीस में वो गजब की लग रही थी। उसे देख कर कहते हैं क्या बात है, अब लग रहे हो ना माफिया वंशिका, उप सॉरी वंशिका राजपूत, बिजनेस वूमन वंशिका। तब ये आराम सुनते ही वंशिका सामने देखती तो माला को देख के कहती, तुम यहाँ कब आई, तुम्हारी नींद पूरी हो गई? हाँ मेरी नींद, टाइम क्या हो रहा है? तुम्हें पता होना चाहिए टाइम क्या हो रहा है। तुम जिस तरह तैयार होके आई हो, जैसे लग रहा है कहीं जा रही हो। कहाँ जा रही हो? इम्पोर्टेंट मीटिंग है, यूएसए क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही है हमारी, ऑफिस जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या यहीं पर? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जाओ आराम से, जाओ आराम से आओ, मैं आ गई हूँ, अब संभालूंगी सब कुछ। फिलहाल तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अपने हनीमून पे। हनीमून हमारा बाद में भी हो सकता है, जब तुम्हारा ये केस ख़त्म होगा ना, जब तुम्हारा पूरी तरह से तुम बिल्कुल आराम से रिलैक्स रहोगी ना, तब हम सब एक साथ हनीमून पे जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा तुमने? ओ एक्चुअली ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है आजकल? वो ठीक है? नॉट माई गर्लफ्रेंड, ओ कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं मेरी। फ़िलहाल मैं ऑफिस जा रही, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना यहीं पर रहो। और हाँ, यहाँ क्या हुआ था ये बताओ पहले मुझे। मैंने कहा ना कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, फिर आराम से आ जाना। ओके मैं चलती हूँ। ये क्या करो, जाने ही वाली थी तो उसकी नज़र चांदी में पड़ती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी छोड़िए, आप बताए आपने क्या कांड किया है? तो जैसे कांड का नाम सुनती है तो माला से घूर के देखती। क्या कहा? तमीज़ से। सॉरी, मेरी तो छोड़िए, आपने क्या किया ये बताइए। मैंने क्या किया है? कुछ तो भी नहीं तो किया है। कुछ नहीं किया है। आपने नैना के साथ क्या किया? वो उसके दूध में नींद की गोली मिला दी थी मैंने, शायद नहीं यकीनन। आपको पता है उस दूध की गोली, उस दूध में पहले से गोली मिली हुई थी? नहीं मुझे नहीं पता। आपको नींद नहीं आई थी? नहीं, क्यों? मुझे नींद क्यों आएगी भला? वाह। तब माला कहती है इसे एक प्रॉब्लम है, उसे नींद की जितनी भी गोलियां दे दो इस पर असर नहीं करने वाली, क्योंकि बचपन में जो गोली ये खा चुकी ना, उसके आगे कोई भी गोली इसके सामने कोई पीकी 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 लगती है, तो इसलिए उसे असर नहीं किया था। तो वो कहते क्या मतलब, किस गोली की बात करो तुम लोग? तब चांदनी कहती है आपने जिस गिलास में दूध पिलाकर नैना को दिया था गोली डालकर, उस गिलास में, उस दूध में पहले से 2 नींद की गोलियां शामिल थी। व्हाट द हेल, किसने किया ये सब? चांदनी ने किया है। और क्यों किया है? मैं क्या बताऊं? मैंने पूछा क्यों किया है। वो चाहती थी कि आप दोनों एक दूसरे के करीब ना जाए और नैना को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए उसने नैना की दूध में नींद की गोली मिला दी। लेकिन उसे पता था क्योंकि नैना ही स्टार्ट करेगी तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सामने से अगर कोई आपके साथ रोमांस करने का सोचे तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं रखते। 10 सेट और सबके सामने ये कह देती है। वहाँ पर नैना के, वहाँ पर एवरीवन, सब के सब सबके सब खूबसूरत की तरफ देखते हैं, उर्फ वंशिका की तरफ। तो वंशिका यहाँ वहाँ देखने लगती है। जब सबकी नज़र अपने ऊपर महसूस करके कहती मैं ऑफिस जा रही हूँ। रुको तो सही, रुको, ऐसे क्या करने वाले थे कि उसकी दोस्त ने तुम्हारी दूध में पहले से 2 नींद की गोलियाँ मिला दी, और तुमने क्यों नींद की गोलियाँ मिलाई? क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया था और मुझे वहाँ से जाना था, इसलिए मैंने उसकी दूध पे नींद की गोलियाँ मिला दी थी। अच्छा, तो तुम दूध की नींद की गोलियाँ पहले से अपने जेब में लेके घूम रही थी क्या? कि जैसे तुम पर वही आया हो, जैसे वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जैसे तुम पर फरिश्ते आए हो पहले से बताने के लिए कि तुम्हारे आप कॉल आने वाला है, तुम्हें जाना है, इसलिए अपने जेब में नींद की गोलियाँ लेके चलो। ऐसा सोचे, ऐसा सीने क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ से, हाँ बोलो बोलो। मैंने लिए हैं, जब घर जा रही थी तो मैंने लिए, रास्ते में ले लिए थे। रास्ते में आपने कब लिए थे? जब मैं पानी की बोतल लेने के लिए उतरी थी तब मैंने लिए हैं। ओह समझ गए, वाकई आप पानी की बोतल लेने के लिए उतरी थी उस स्टोर पे।
तो उसने बिना पर्ची के आपको मेडिसिन कैसे दे सकते हैं जब तक डॉक्टर की कोई रिसेप्शन पर्ची आपके पास ना हो। हाँ, बट मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए तो वो मुझे कैसे नहीं दे सकता। जो गोली 20 या 50 की है उसका मैंने 1-2 हज़ार दे दूँ उसे, तो वो गोली मुझे आराम से मिल गई। क्या बात है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं खुद नहीं छोड़ चुकी हूँ, उसे अरेस्ट करवा चुकी पुलिस किया तो डोंट वरी। वाह क्या बात है, अपना काम करके उसको भी जेल भेज दिया आपने, क्या ज़बरदस्त खेले। लेकिन तुमने बताया नहीं, तुमने उसे गोली खिलाई क्यों? तो मेरा तकरीबन 1 घंटे बाद तुम्हें मैसेज मिला था कि शेट्टी फैमिली मिल के ऊपर हमला होने वाला है, तो उससे पहले तुमने मेडिसिन लिए थे। ऐसा क्यों बोला, बताओ बताओ। देखो मेरा दिमाग मत खाओ, वैसे भी मेरा सर भारी हो रहा है। उस नींद की गोली ने मेरा भी वाट लगा रखा, अभी मेरा दिल करे जाके सो जाओ। हाँ हाँ, बात मत पलट, मैं बताऊँ क्यों तुमने उसे गोली दी है, बताओ। तब से घूर के देखती है माला को और कहती है अगर अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तब माला के उससे निकलने से उस माला ज़ोर से हंसती है। तब चांदनी कहती क्या दी, आप भी उसका टांग खींच रही हो, तुम तो बात ही मत करो मुझसे। हाँ हाँ, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, आई नो मैंने गलत किया, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी। सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये बात याद रखो। आज किया, आइंदा अगर तुम्हारा हाथ उसके कॉलर तक पहुंचा या उसके गिरेबान तक पहुंचा, आई प्रॉमिस तुम्हारे हाथों को तोड़ के तुम्हारे यहाँ गले में लटका दूंगी, याद रखना। और मैं ये करके भी रहूँगी। जहाँ बात मेरी दोस्त वंशिका की आती है वहाँ पर मैं अपनी सगी बहन को भी नहीं देखूँगी, याद रखना। आई एम सॉरी। ये लो, ये मेडिसिन लो, नैना टक्कर को खिला दो, उसके बाद 1 घंटे या आधे घंटे बाद ऐसे होश आ जाएगा। और रात के डिनर तुम यहाँ पर करोगे, यहाँ पर मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ के डिनर करके उससे कहो कि हम उससे मिलना चाहते हैं बतौर सिस्टर के रूप पर। बट इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम टाइम पास कर रहे हो उसके साथ? दोबारा रिश्ते में गए हो क्या? टाइम पास के लिए गए हो? नहीं, हम सच में उससे प्यार करते हैं। तो फिर बस मैं चाहती हूँ तुम उसे लेकर यहाँ आ जाओ। लेकिन वंशिका को क्या कहेंगे? उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस उसे यहाँ ले आओ, 10 सेट, मैं इतना ही चाहती हूँ। ओके, वंशिका फिर से आती है घर के अंदर, कहती क्या हुआ, तुम कुछ भूल गई हो क्या? नहीं, मीटिंग तो कैंसिल हो गई। रात के तकरीबन 10 बजे रखी गई मीटिंग, शायद डिनर के साथ रखी गई होगी, तो इसलिए वापस आ गई मैं जा रही सोने के लिए, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ओके, अपना ख्याल रखो। और हाँ सुनो, वो जा रही थी तो पलट के माला की तरफ देखती है, बड़ी ओट एंड सेक्सी लग रही हो, इस रूप में तुम्हें कोई और देखेगा। अरे दी, साफ साफ बोलिए ना, नैना टक्कर ने अगर इन्हें इस रूप में देख लिया ना तो इन पर फिदा ही हो जाएंगी। जो आधा अधूरा मोहब्बत बची है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट शट अप गाइस, ये कहकर अपनी रूम की तरफ सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने बेड पर उसी कपड़ों के साथ वो सो जाती है। और वाकई ही माफिया क्वीन वंशिका उन कपड़ों में बेस्ट से बेस्ट कर गई थी। अगर कोई उसे देखे, उस रूप में देखेगा तो कहेगा ये वही लड़की है जो सुबह से लेकर काम करती है और बेंजी टाइप के दिखाने के लिए काम करती है। ऐसे कपड़े देखकर कोई भी उस पर फिदा तो हो सकते। हज़ारों लड़के, हज़ारों लड़कियाँ माफिया क्वीन वंशिका पर फिदा हो सकती है। अगर माफिया हटा दे तो वंशिका पर 100% फिदा हो सकती है, क्योंकि वो है हॉट एंड सेक्सी। और उसकी आंखों में वो चमक है, वो जादू है ना कि सामने वाला एक बार देखे तो बस देखता रह जा। उसके बाल, उसकी बॉडी के एक एक अंग जैसे कि किसी ने तराश के उसे बनाया, ऊपर वाले ने बड़े सोच समझ के और पूरी फुर्सत से उस लड़की को बनाया हो। और हाँ, नैना टक्कर से भी ज़्यादा खूबसूरत है वो, लेकिन आज तक उसने अपनी खूबसूरती को एक बेंजी के कवर में छुपा के रखा था। अब ये कवर कब तक नैना टक्कर के सामने रहेगी वो उसे खुद नहीं पता। वो जैसे ही बेड पर लेटती उसे आंखों में नींद आ जाती, लेकिन आंखों में नींद आने से पहले उसे माला की बात याद आती है कि मैंने मेडिसिन क्यों खरीदे थे। तब वो सोच के बैठ जाती है, वो कहती मेडिसिन क्यों खरीदे?
मुझे पता था अगर मैं ये मेडिसिन ना खरीदती तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी, वो नहीं तो मैं उसके साथ बहुत कुछ कर सकती थी। इसलिए लेकिन उसकी दोस्त तो हमसे भी 2 कदम आगे निकली। उसने पहले ही हमें नींद की गोली खिला दी, वो तो अच्छा है। मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे जो मेडिसिन लेती हूँ उसका असर मुझे बाद में होता है, पहले नहीं होता। अगर पहले हो जाए ना तो कल तो बिल्कुल मेरी भी लाश इन सबके बीच में मिलती। थैंक गॉड मुझे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से बच गई, वरना तो कभी कभार मुझे ये प्रॉब्लम मुझे अपने लिए मुसीबत लगती है। लेकिन कल वाले सीन को देखकर तो मैं ये कह सकती हूँ मेरे लिए ये प्रॉब्लम ऊपर वाले की खुशी कोई अच्छी थी तोहफा है, और अब मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये कहकर वो फिर से बेड पे सो जाती है। वही दूसरी तरफ कामनी परेशान थी, अब क्या करें, नैना तो उठ ही नहीं रही है। तब चांदनी की बहन उसे कहती, जाओ उसे लाओ और उसे कहो उसे तैयार होकर तुम्हारे साथ यहाँ आना है। और इनका क्या करूँ? किनका? ये जो आपने मेरे गाल पर छपाई की है उसका क्या करूँ? और उसने अगर मुझसे सवाल पूछा तो मैं क्या जवाब दूँ? उससे कहना कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें तोहफा दिया है, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। अगर नहीं तो कुछ और भी कह देना कि मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती थी पर मैं मना कर रही थी तुम्हारी सोच कर, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे 2 थप्पड़ मार दिया कि आज रात मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर लाना है, दैट्स इट। ये कह सकती हो? ओके कह देती हूँ। और ये मेडिसिन, इसके बारे में क्या कहूँ? उससे कहना तुम्हारे घर में एक डॉक्टर भी रहती है, उस डॉक्टर से तुमने बात की तो उसने तुम्हें ये मेडिसिन दिया है, और इसे खाने के बाद तकरीबन आधे घंटे के अंदर नैना उठ जाएगी, ये बात कंफर्म है। ओके ठीक है मैं चलती हूँ। और हाँ, डिनर पे क्या खाओगी ये तो बताते जाओ। थप्पड़ खा लिया, अब कुछ और आप खिला दीजिएगा अपनी पसंद से, ये कहकर वो जाने लगती। तब माला क्या करती है, उसे पीछे से हक करती है और घुमा के अपने सामने रख के उसे कस के गले लगाती है और कहती है, याद रखो जिस तरह तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो ना, नहीं आपके लिए तो सिर्फ ऊपर वाली इम्पोर्टेंट है जो सो रही है, मैं तो बस आपकी बहन हूँ ना इसलिए। हाँ ये बात तो तुमने सही कही, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, उससे पहले पहले वो आई थी, बाद में मेरे सारे रिश्ते आते हैं, चाहे तुम हो चाहे मेरा हस्बैंड अभिषेक हो, समझी। उसे भी कहा है कि मेरे और वंशिका के बीच में कोई ना आए, क्योंकि जिस तरह वंशिका मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा कोई और नहीं हो सकता। और तुम उनके बाद आते हो, तुम दोनों एक साथ उसके बाद आते हो, और मैं तुम्हें पता है उसके लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। जो कुछ उसने हमारे लिए किया है ना, उसके लिए तुम अपनी जान उसका सर भी कटा सकती हो। अगर कोई कहे कि वंशिका का जान चाहिए तुम्हारी सर चाहिए, तो मैं उसी वक्त उसी सर का अपना सर करड़म करके उसके सामने कर दूंगी। और करने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी, मेरे सर से ज़्यादा मेरे दोस्त की ज़िंदगी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये मौका तो कभी आने नहीं देगी वंशिका, इतना तो मैं उसे जानती हूँ। चलती हूँ मैं आपकी बहू को लाने के लिए, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तब अभिषेक के तक कमाल है, क्या थप्पड़ मारा तुमने, और ये बेचारी बिना खाए कुछ किए उसे मिल गया तोहफा। तब वो उसकी खूबसूरत की तरफ आके कहते, जोर से लगा? नहीं, बहुत आराम से लगा, इतने आराम से लगा सोच रही हूँ इन 5 निशानों के साथ मैं रोज़ाना खेलूँ, टिंग टिंग टिडिंग, टिंग टिंग टिडिंग, टिंग टिंग टिंग, ऊपर से करो फिर नीचे से स्टार्ट करो, फिर नीचे से करो फिर ऊपर से स्टार्ट करो, इस तरह का गेम खेलूँ। कैसा रहेगा ये गेम? सॉरी, लेकिन तुम्हें पता है हम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया है, जब भी उसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हर जगह उसके साथ रहेंगे। तो इस बीच ऐसा क्या हुआ कि उसके पास कोई नहीं था और उसे तकलीफ़ हुई थी, लेकिन कसम से यार हमें नहीं पता था उसके बारे में कि नैना ठक्कर के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन हुआ क्या था, वो सारी सिचुएशन बताती है। जब नैना को आईजी के साले ने पकड़ के ले गए थे, मतलब पकड़ के तो नैना को उसकी वजह से ले गए थे, क्योंकि हाथ और पैर तो खूबसूरत ने बांधे थे, तो कहते कमाल है, खुद बांध के कुछ फंस गई, अच्छी बात है, ऐसी सज़ा भी मिलनी चाहिए थी उसको, ऐसे हरकत कौन करता है। उसने पान की फरमाइश की तो पान बाद में दे देती, उसे अपने साथ लेके चली जा के दे देती, खिला देती। अब क्या कह सकती हूँ, वो सो रही है, उसे उठने से पहले हमें कुछ डिनर की तैयारी कर लें। तो मिसेस शेट्टी कहती, मैं करूँ तुम लोग की हेल्प? अरे आंटी आपने जो नाश्ता बनाया ज़बरदस्त, दोपहर में खाने को भी कुछ दिल नहीं कर रहा, अच्छा खासा हमने नाश्ता किया, रात का डिनर भी अगर आप बनाएंगे तो ज़बरदस्त, पेट पूजा होगी। क्या मेरी माँ आप लोगों की नौकरानी है?
वहाँ से एनी कहती है। तब एनी की बात सुनकर खूबसूरत खड़ी होती है और उसके सामने जाकर कहती है, आपकी माँ हमारी नौकरानी नहीं है। उन्होंने खुद से कहा है कि वो अगर अपने बच्चों के लिए कुछ खाना बनाएगी तो उनके बच्चों को लिए खाना अच्छा लगना चाहिए, ना कि नौकरानी के कहना चाहिए। और आपकी माँ को हम सब माँ मानते हैं। एक आंटी की तरह से अगर वो एक माँ की तरफ से हमारी देखभाल कर रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें माँ कहने में भी। और वो हमारी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों की नौकर नहीं होती। याद रखिएगा मिस एनी, आज आपने ये बात कही, आइंदा मत कहिएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपकी मोम खाना बना रही तो डोंट वरी, वैसे भी खाना हम लोग वैसे जैसे तैसे बना लेते हैं, कोई बात नहीं। आज से आपके मोम के हाथ का खाना कोई नहीं खाएगा और ना कोई आपकी मोम को खाना बनाने के लिए कहेगा। डोंट वरी, आपकी माँ हमारी नौकरानी नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे उसकी माँ को एनी देखती है, उसकी माँ उसे घूर रही थी। वो मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, आई एम सॉरी मम्मा। ये सॉरी तुम्हें उसे कहना चाहिए, मुझे नहीं। जाओ सॉरी करो उसे। ओके, ये कहकर वो खूबसूरत के पीछे जाती तो खूबसूरत उसे देख कर कहती, क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? आई एम सॉरी। वो मम्मा ने कहा आई एम सॉरी, तो तुम्हारी मम्मा ने कहा तो तुम माफ़ी मांगने आ गई, तो इस ओके, बस इतना कहना। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी माँ को नौकरानी नहीं समझते। अगर हमारी दोस्त उसे यहाँ तक लाई है, कुछ सोच कर वो इसे यहाँ लाई है, कोई वजह होगी उसे यहाँ लाने की, वरना वो किसी को इस जगह तो कभी नहीं लाती सिवाय हमारे। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। और हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा आज के बाद हमारे लिए खाना नहीं बनाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने मुझे माफ़ किया तो प्लीज़ मम्मा को खाना बनाने की कह दीजिए, वरना मुझसे पूरे दिन नाराज़ रहेंगी। पूरी रात कह सकते हो, रात होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी जैसे ही फ्लैट में पहुंचती है तो कामनी से देखकर कहती है, हाँ, इस पूरे घर में मैं पागलों की तरह घूम रही हूँ। कहाँ गई थी इतनी देर से? घर गई थी। घर? क्या तुम्हारी को मैसेज घर से आया था? हाँ, मुझे घर से बुलावा आया था तो वहाँ गई थी। लो ये मेडिसिन उसे खिला दो, उसे होश आ जाएगा आधे घंटे बाद। क्या? लेकिन ये मेडिसिन तुम पहले उसे खिलाओ, फिर बात करते हैं। ये कहकर उसके रूम में जाती है नैना के, और नैना को ज़बरदस्ती बिठाती है और उसका मुंह उसे थोड़ा सा तपतपाती है, जिसमें नैना थोड़ी क्या सोने दो, ऐसी कहने दे ही तो वो चांद क्या करती है कामनी, वो डायरेक्ट उस मेडिसिन को उसके मुंह में डालती है और उसे पानी पिलाती है और कहती है, हाँ अब ठीक है, अब बताओ कब तक ये उठेगी? 1 घंटे बाद। और हाँ, रात का डिनर आज तुम हमारी फैमिली के साथ करोगी। क्या मतलब तुम्हारी फैमिली के साथ? तुम्हारी फैमिली भी है? तो क्या मैं अनाथ हूँ? सीरियसली? मेरी एक बहन, मेरी पूरी फैमिली है, अच्छी खासी फैमिली है, और उन्होंने कहा आज तुम्हें मिलाने के, लेकिन तुम्हें मारा किसने? बहुत जल्दी गौर किया तुम्हें मेरे गालों पर के निशान है मेरे, जो किसी ने मारा है? किसने मारे? नाम बताओ, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, जाके उनको जेल कर दूंगी, उन्हें मारूंगी, उन्हीं को उनकी हाथों से मार कराऊंगी। अच्छा, कैसे मार के लाऊंगी उनकी हाथों से उनको? तो क्या वो मैं मारूंगी उन्हें अपने हाथों से? अब बताओ किसने मारा तुम्हें? मेरी बहन ने मारा है, मेरी दी ने। जाके मारो, जाके अरेस्ट करो। बट उन्होंने क्यों मारा है तुम्हें? वो कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने कही थी, वो मैंने नहीं की थी, इसी वजह से उन्होंने मुझे मारा। इससे ज़्यादा मत पूछना कि उन्होंने मुझे क्यों मारा। सच में वजह मेन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, तुम वजह नहीं हो, ये बात याद रखो। हाँ, कुछ प्रॉब्लम थी जो मेरी वजह से उठी थी, तो मुझे सज़ा मिली, तो मुझे कबूल है। और हाँ, एक बात कहती हूँ, मेरी बहन से मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ, और मुझे मार भी सकती है, तुम्हारे सामने भी मुझे मार सकती है। तो इस बात को कभी भी इशू मत बनाना कि मेरी बहन ने मुझे मारा क्यों, वो मुझसे बड़ी है, फिर भी कभी ये इशू मत रखना। ओके, अब तुम कहो रात को डिनर में चलोगी? मैं तो चलूँगी, ये नैना का क्या करें, उसे भी ले चलते हैं, दी ने उसे भी बुलाया दावत पे। अब तुम बोलो तुम्हारी दोस्त आना चाहिए नहीं। तब आधे घंटे बाद नैना पूरी तरह से उठती है, जागती है, और पहले क्या करती है, शावर रूम की तरफ जाती है, और उसके आंखें थोड़ी सी बोझल तो थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो शावर जाती है, शावर रूम में शावर लेती है और बाहर निकलती, कहती खूबसूरत, खूबसूरत कहाँ हो यार तुम? पूरी बॉडी दर्द कर रही है मेरी। तब नैना जब बाहर निकलती खूबसूरत खूबसूरत कहती, तब चांदनी कहती वो यहाँ नहीं है, वो कल रात से चली गई है। क्या मतलब कल रात से चली गई है? कहाँ गई है? आई डोंट नो, कहाँ गई है, कैसे गई नहीं पता। आपको नींद की गोलियाँ देकर वो चली गई है, और सोने पे सुहागा आपकी दोस्त ने भी आपको नींद की गोली दी है। 4 गोलियों के बाद आप अब उठी हो, 1 गोली एक्स्ट्रा खाने के बाद। 1 मिनट, क्या बकवास है। और तुमने मुझे मेडिसिन क्यों दिया? वो
तुम कुछ ना करो इसके लिए, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वो कहाँ गई है ये बताओ। आई डोंट नो। जब हम सुबह उठ के आए थे तो वो पूरी स्टोरी बताती, एवरीथिंग जो कुछ आज के दिन हुआ था। अब तकरीबन रात के 5-6 बज चुके। अब रात होने को है तो कहती शिट, यानी कि मैंने सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच सब कुछ मिस किया है, और वो भी तुम्हारी उस घटिया मेडिसिन की वजह से। सीरियसली। अरे सिचुएशन ऐसी थी तो क्या करती यार। तू मान ही नहीं रही थी, तू हद से ज़्यादा हरकतें करने की तैयार थी, तो इसलिए तुम्हें नींद की गोलियां दे दी मैंने। 10 सेट तुम्हारी तो। एक्सक्यूज़ मी, आप अगर आपकी लड़ाई हो गई है तो मैं एक बात कह सकती हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है। आज मेरी सिस्टर ने आप लोगों को डिनर पे बुलाया है, तो आप लोग चलना पसंद करेंगे। हैं, तुम्हारी बहन भी है क्या? मैंने कभी आप लोगों से कहा था कि मैं अनाथ हूँ? नहीं, तुमने कभी ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई सिस्टर भी है। मेरी पूरी एक फैमिली है, भाभी भी है, भाई भी हैं, पूरी फैमिली है, एक अच्छी दोस्त भी है, सब कुछ है। तो आज रात आप हमारे साथ डिनर पर चलेंगे? तुम इसे लेके जाओ ना, मैं खूबसूरत को ढूंढती हूँ, और कहाँ है। देखिए वो अब आपके हाथों में आने वाली नहीं, क्योंकि जैसे कि उन्होंने कहा है कि अपनी शक्ल आपको नहीं दिखाएंगे। ऐसे कैसे नहीं दिखाएगी अपनी शक्ल, मैं ढूंढ लूँगी उसे, डोंट वरी। ठीक है, आप अपनी कोशिश कीजिए, हम अपनी कोशिश करते हैं, देखते क्या होता है। लेकिन डिनर तो को आपको तो चलना होगा। अगर आप डिनर पे नहीं आई ना, मेरे 2 गालों पे जो निशान है वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि मेरी दी ने कहा है कि आप दोनों को साथ मिलाना चाहती हो, साथ लाना चाहिए। अगर अकेले आए आप दो, सिर्फ मैं और कामनी वहाँ गए तो मेरी दी मेरी जान ले लेगी, और मुझे अपनी दी से मरना नहीं है। मुझे बड़ी जवानी में अपनी मौत के लिए तैयारी नहीं करनी। 10 सेट इतना कहना है। बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो चांदी कामनी कहती मैं क्या पहनूं? जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगे वो पहनो। साड़ी पहनो? ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तब नैना कहती है तो मैं क्या पहनूं? आप पुलिस की वर्दी पहन लीजिए, उसमें आप बहुत अच्छी लगती है। वेरी फनी। ये क्या करो, रूम की तरफ बढ़ती। तब कामनी से पकड़ के कहती क्या फिर से सोने जा रही है? नहीं यार, दोबारा शावर लेने जा रही हूँ। एक बार तो लिया है ना, नशा उतारने के लिए 2 बार, 3 बार, जितने बार ले लूँगी। बस मेरे लिए एक कड़क चाय बना दो, जिससे मेरा दिमाग ठिकाने पे आ जाए। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। तू ठीक तो है ना? आई एम सॉरी यार। नहीं, इस वक्त तूने जो किया सही किया। बैंडेज सही है तुम्हारी? हाँ सही, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। लेकिन वो कहाँ गई, उसका मोबाइल कहाँ है? मेरा मोबाइल के मैं कॉल करूँगी, कॉल करने की ज़रूरत नहीं। वो अपना मोबाइल भी यहाँ पर छोड़ के चली गई। ये हमारे सामने पड़ी है। ऑफ़ है क्या? हाँ ऑफ़ है, चार्जिंग नहीं है इसकी। तो चार्ज पे लगा देती, तुम लोग इतनी देर से क्या कर रही थी? अरे वो हमारे वाली चार्जर नहीं है, इसकी दूसरी वायर केबल है। उस केबल के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया। अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। जब ये बातें कर रही थी तो उनकी डोरबेल पर डोर बजता है, तो कहती सुबह से तुमने अब ऑर्डर दिया? अरे बाद में याद है, तुम्हारे चक्कर में तो मैं सब कुछ भूल गई थी ना, इसलिए। वेरी फनी। तुम्हारी कंडीशन ऐसी थी, तुम्हें डर गई थी, ऊपर से मेरी गोलियाँ, फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की गोलियाँ। गर्लफ्रेंड नहीं हो मेरी, हाँ ठीक है। तेरी बंदी की गोलियाँ, 2 नींद की मैंने गोलियाँ दी, 2 नींद की उसने गोलियाँ दी। और तुम्हारी कंडीशन कहाँ से चार्जिंग का सोचती कि इसके लिए चार्जिंग मंगा लूँ? तो अब आ गई है, अभी अब देखती हूँ। तो चांदनी आके उसे दवाई देती है नींद की। सॉरी, चांदनी आके उसे केबल देती, कहती ये लो, मैंने पेमेंट कर दिया था, अब लगा के देखो कि लग जाएगी या नहीं। हाँ दो मुझे। ये क्या करो, उससे चार्जिंग पे लगा देती, और चार्जिंग बिल्कुल 0%। तो कहती चलो हैश, इसमें लग गई चार्जिंग, अब इसे चार्ज होने दो। और हम कपड़े क्या पहने? मैं साड़ी पहनती हूँ, कैसा रहेगा? बेस्ट रहेगा। फर्स्ट टाइम तुम अपने ससुराल जा रही हो तो तुम्हें साड़ी पहनना चाहिए। आई थिंक सो। तुमने कभी साड़ी पहनी है? ये ओकेशन में पहनती थी, जैसे दिवाली हो या कुछ दशहरा वगैरह, तब पहनती थी। अब पहनूंगी अपनी ससुराल जाने के लिए। तो चांदनी का नैना कहती तो मैं क्या पहनूं? अरे जैसे मैंने कहा ना, आपको वर्दी भी पहनेंगी तो अच्छी लगोगी, तो पहन लीजिए कुछ। अगर हो सके तो आप साड़ियाँ पहन लीजिए आप दोनों, और दोनों साड़ियों में बेस्ट लगोगी। आई थिंक सो। क्यों, क्या वो मेरा ससुराल है जो मैं अपने ससुराल जा रही, तो मुझे साड़ी पहन कर जाना चाहिए? आई थिंक सो, आपको पहननी चाहिए, और लगता है आपको ज़्यादा ही खूबसूरत लगेंगी साड़ी में। और अगर साड़ी पिंक कलर की हो ज़्यादा अच्छी, पिंक मैं पहनूंगी। अरे अरे बाबा, हम जो मैचिंग करेंगे तो वो हम दोनों मैचिंग पहनेंगे।
अच्छा तो तुम भी साड़ी पहनोगी? मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनती, हाँ, पहले से तो मैं बता रही हूँ, मुझे साड़ी वाड़ी पहनने का शौक़ नहीं है। मेरा लुक ये वाला होता है, जीन्स शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउज़र वगैरह। और तुमने मुझे इस रूप में पसंद किया, साड़ी, कुर्ता, पजामा, शलवार कमीज़ के बारे में मत बोलना मुझे पता है मजाक कर रही थी। पर मैं साड़ी पहनूंगी, पिंक कलर पहन लूँ? चलो ठीक है, तुम पिंक पहनो तो मैं पिंक कलर का शर्ट पहनता हूँ, पिंक कलर का जीन्स पहनता हूँ, कैसा रहेगा? ब्यूटीफुल। अगर तुम जीन्स पिंक मत पहनना, हाँ शर्ट पिंक पहनना और वो जीन्स वाइट करना, कैसा रहेगा? ये भी बेस्ट रहेगा। चलो देखते हैं क्या करते हैं। ये कहकर वो दोनों अपनी रूम की तरफ जाते, तब नैना कहती पागल है, खुद तो पहनेंगे साड़ी, मुझे भी पहनाना चाहते साड़ी, जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं पहनी है। ये कहकर रूम की तरफ बढ़ती, जैसे ही रूम की तरफ बढ़ती है तो कपड़े निकाल कर देखने लगती, ये नहीं, ये नहीं। नैना का लुक बिल्कुल मम्मी फिगर था, वो बिल्कुल मम्मी फिगर दिखती थी। और माफिया क्वीन वंशी का डैडी फिगर, वो बिल्कुल एक डैडी फिगर होते थे। और अक्सर अक्सर उसकी पूरी टीम उसे कहती, यार तुम में डैडी वाली क्वालिटी है, तुमने हमें गोद ज़रूर लिया है लेकिन बाप की तरह लिया है, माँ की तरह नहीं लिया है। तो वो सिर्फ इन्हें सीरियस कभी नहीं लेती। लेकिन नैना प्लस माफिया क्वीन वंशिका की, अगर वंशिका को अगर पापा के रूप में देखा जाए तो बेस्ट है, और नैना को लड़की माँ के रूप में देखा जाए वो बेस्ट है। तो नैना सोचने लगी थी क्या पहनूँ तब पहनूँ। तब चांदनी फिर से आती, कहती ये ले पकड़, तेरे लिए साड़ी लाई, तो ये साड़ी पहनेंगे। तेरा दिमाग ख़राब है, ये क्या कौन सी कलर है? ब्लैक। ओ रात की अंधेरी की रानी, मैं ब्लैक नहीं पहनूंगी। पता है ब्लैक पहनने से मच्छर ऊपर आती है, मच्छर साहिबे खून चूसने के लिए ऊपर आती। मजाक करी, ब्लैक नहीं है, इसे खोल तो सही, तो जब देखने को मज़ा आएगा। वो जैसे ही खोलती तो कहती ये कलर कैसा है? ब्यूटीफुल, हाउस टंग अच्छी है, पर मैं पहनूं क्यों? ससुराल तुम्हारा, प्लीज़ यार पहन लेना, क्या जाता है पहनने से, और तुम पर ये कलर जचेगी बहुत। ये देखो, वो साड़ी ना ब्लैक थी ना रेड थी, वो साड़ी थी आसमान की कलर की, और बहुत खूबसूरत साड़ी थी। और उसका डिज़ाइन, उस पर जो काम किए हुए, उस काम की डेकोरेशन ही अलग थी। उस काम के जैसे तारीफ करे जितनी भी करे वो मुमकिन नहीं, ऐसी थी साड़ी, और उस पर बिल्कुल सूट करेगी, ये बात तो कंफर्म था। ये साड़ी अचानक कहाँ से आई? अरे एक्चुअली तब नैना पूछती, ये साड़ी तेरे पास अचानक कैसे आ गई भाई? ओफो, तुम्हें तो पता है ना मुझे साड़ियों का शौक़ कितना है, मैं हर वेकेशन पे एक साड़ियाँ लेती हूँ। हाँ तो अब होली आने वाली है ना, तो मैंने उस हिसाब से ये साड़ी ली। तेरा दिमाग ख़राब है, इतनी खूबसूरत साड़ी तू होली के दिन पहनने वाली थी? सीरियसली? और नहीं तो क्या, तू तो जानती मेरा दिमाग कुछ भी करता रहता है। होली के दिन नहीं, होली की रात पहनने वाली थी अपने पार्टनर के साथ कहीं डेट पे जाने के लिए। होली के दिन नहीं पहनती इतनी महंगी साड़ी को, तो पागल है क्या? रंगों के देने दूंगी मैं इस साड़ी को। और होली के दिन तो हम सब वाइट कपड़े पहनते, वाइट कपड़े, तो मैं तो होली के लिए वाइट साड़ी भी लाई हूँ अपने लिए, तेरे लिए भी लाई हूँ। मेरे लिए क्या लाई है? वाइट कुर्ता, वाइट पजामा। मजाक कर रही है तो क्या कहूँ, पटियाला सूट लाई तेरे लिए, अच्छी लगेगी तुझ पर वाइट वाली। तब ठीक है, अब चल तैयार हो जा। मैं भी तैयार होती, प्लीज़ मुझे तैयार कर देना, फर्स्ट टाइम मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, कहीं नकली ससुराल तो नहीं। तू दिमाग ख़राब मत कर यार, वो जिस स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ थी तो धोखा था, अब तो पर्सनली तुम्हारे साथ है, क्या पता नकली ससुराल भी खड़ा कर दिया उसने। आई थिंक सो। तब चांदी कहती है हाँ हो सकता है मैं एक नकली ससुराल भी खड़ा करती, लेकिन जब वहाँ आप लोगों को देखेंगे आपको यकीन आ जाएगा मेरा कोई नकली ससुराल नहीं है। और मेरी बहन को देखकर आपको 100% यकीन होगा कि मेरी सगी बहन है, हम एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। तब आपको यकीन इस चीज़ का आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? मैं चोर हूँ बट ईमानदार चोर हूँ, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कह चुका हूँ मैं उससे बेतहाशा प्यार करता हूँ, और आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलाने लेके जा रहा हूँ। खासकर मेरी घर के पूरी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही है, और आगे बिछा के इंतज़ार कर रही है। और इतना यकीन की कह सकता हूँ कि आपको ले जाने से पहले आपके स्वागत के लिए बहुत सी चीज़ें की जा रही होंगी, इतना यकीन है मुझे अपनी फैमिली पर। बाकी आप उन्हें देख कर बता दीजिए कि मेरी फैमिली असली है या नकली, ओके? ये कहकर वो अपनी रूम से बाहर निकलती है। तब वो कहती तू कौन सी साड़ी पहनने वाली है? मैं वाइट। अरे तूने तो पिंक कहा था ना। नहीं, उन्होंने मना किया है कि पिंक नहीं, वाइट पहनो। वाइट कुछ अजीब नहीं होगा?
मैंने भी कहा तो कहने लगा ओ वाला वाइट नहीं है। तो मैंने कहा तो कुछ और पहन लेते। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन पिंक मत पहनना, पिंक के अलावा कुछ और पहन लेना। शायद इन्हें पिंक कलर पसंद नहीं। नहीं, उन्हें पिंक पसंद है, पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं। आया ऑफसर, तो तू क्या पहनेगी? मैं हल्की वाली रेड साड़ी पहनूंगी। वाह ठीक है, देखना चाहूँगी तुम्हारी साड़ी दिखा, ये वाली कैसी है? ज़बरदस्त औसम। मैं आसमान की परी और तुम रेड रेड गुलाब की मलका। क्या बात है, कॉम्बिनेशन अच्छी है। तो वो भी रेड पहनेगा क्या? हल्की सी रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स वो पहनने वाले हैं। ओके, तो जाओ तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल चलने वाले असली या नकली वहाँ पर जाके पता करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होते, तैयार होते। नैना खुद को हल्का फुल्का तैयार करती है, वो ज़्यादातर मेकअप नहीं करती क्योंकि उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। मेकअप बिना भी वो बहुत खूबसूरत थी। और जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है, जो चांदी वहाँ पर घड़ी अपने हाथ में पहन रही थी उसे देखकर कहती ओ है, आज आप दोनों को कयामत डालने का दिल कर रहा है क्या? तो कहती एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू मीन से हम दोनों? कौन हम दोनों? कोई नहीं। हाँ, ओ नहीं, उसके तसव्वुर में वंशिका थी। वो वंशिका को सोच कर कह रही थी क्या बात है, काश अगर वंशिका आसमानी कलर का सूट पहने, कितना अच्छा लगेगा। परफेक्ट कपल लगेंगे ये दोनों। हाय क्या जोड़ी रहेगी ना, आसमान से उतरे हुए कपल। क्या बात है। अगर आज इसने नैना ने आज अगर माफिया क्वीन वंशिका को उर्फ खूबसूरत जी को उस रूप में देख लिया तो वो तो दोनों ही बेहोश हो जाएंगे। और ये साड़ी उसकी ज़ख्म थोड़ी सी दिख रही थी। तो कहती आपकी ज़ख्म दिख रही है, तो क्या आप उसे उसकी ज़ख्म, वो कहती आपकी ज़ख्म पर साड़ी छुप तो नहीं रही ना? वो कहती है नहीं, मैंने एक और चीज़ की है, वो दिखाती है। उसने अपने कमर में एक छोटा सा कपड़ा बांधा था, जहाँ साइड पे गोली लगी थी उस साइड पे साड़ी टच ना करे उसकी सेफ्टी की थी उसने। और उसने कहा अच्छा है, चलो आपकी इस साइड वाले कमर का हिस्सा नज़र आ रहा है, गोली उस साइड पे लगी है, मतलब आपकी उल्टी साइड में गोली लगी लेकिन सीधी साइड आपकी ठीक है। हाय नो, कंधे पर गोली भी लगी है, हाँ ये भी ठीक है। वैसे गोलियां दोनों एक ही जगह पर एक ही साइड पे ऊपर नीचे लगी हुई, सीधे वाले हिस्से को छोड़ दिया उसने इंसान ने। शायद हाँ, उसे मारने का तरीका कुछ अजीब था या उसका निशाना कमज़ोर था, ये भी तो कह सकते। हाँ ये भी कह सकते। ये कहकर दोनों ही निकलते, वहीं पर बैठे बात कर रहे थे तब कामनी निकलती अपने रूम से। कामनी जो रेड साड़ी पहनी थी और डार्क रेड नहीं थी, हल्की रेड थी। उसे देखकर चांदी कहती माशाल्लाह, हमारी बीवी तो सपनों की रानी लग रही है हमारी। और कहते हैं ना, खुला गुलाब गुलाब की तरह आप महक रही हो और सारी ज़िंदगी आपको महकना चाहिए। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके कहते आई लव यू सो मच। और तुम्हें मैं अपनी फैमिली से फ़र्स्ट टाइम मिलाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी दी थोड़ी सी गुस्से वाली है। हाँ देख लिया तो जिस तरह तुम्हारे गालों पे थप्पड़ लगे थे, क्या मेरे गालों पे भी लगेंगे? नहीं, हमारे यहाँ बहुओं पर हाथ नहीं उठाया जाता। हाँ बेटियों पर उठाया जाता है हाथ, बहुओं पे नहीं उठाते हाथ। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और इतने यकीन रखो मेरी फैमिली तुम्हें कभी टॉर्चर नहीं करेगी। ये कहकर उस पर तरफ अपना हाथ बढ़ाते तो कहते चले। तो कहती हाँ चलो। तो वो नैना की तरफ देख इशारा कहते चले। तो कहती चलो। तो क्या मेरा जाना ज़रूरी है? आपका होना ही ज़रूरी है, हमारे लिए जाने का तो दूर की बात है। आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। ये कहकर तुम लोग बाहर निकलते। जैसे निकलते सामने एक गाड़ी आ जाती ड्राइवर के साथ। ड्राइवर को देख कर ये कहती ये गाड़ी घर से मंगवाई गई है, तो घर से आई होगी, प्लीज़ आप बैठिए, मैं ड्राइविंग करती हूँ। और ड्राइवर भैया आप जो घर जाने इस लीजिए, पैसे लीजिए, ऑटो करिए, टैक्सी करिए, घर आ जाइएगा, मैं गाड़ी खुद चलाती हूँ। लेकिन माला बेटी ने कहा है कि मैं आपको लाऊं। ओ दी ने कहा है जी, तो ठीक है हम बैठ जाते हैं पीछे। ये कहकर तीनों एक साथ पीछे बैठ जाते। तो ड्राइवर गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है ओके, तुम्हारा घर कहाँ है, कोई फ्लैट वगैरह? मेरा घर कोई फ्लैट वगैरह नहीं है, बहुत खूबसूरत है। वहीं पर दूसरी तरफ नैना वंशिका नींद से उठती है और वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और फ्रेश होकर फिर से
कपड़े पहन के नीचे नहीं आती, वही कंप्यूटर पर बैठ के कुछ काम करना स्टार्ट कर देती है। वो काम कर रही थी, उसे नहीं पता नीचे क्या कांड होने वाला है, लेकिन उसे इस चीज़ से परवाह नहीं थी। वो फ्रेश होके बैठ चुकी थी, आराम से लैपटॉप पर काम कर रही थी। जो कपड़े उसने पहने थे वो कपड़े बिल्कुल सलवटों से भर चुके थे, क्योंकि वो कपड़ों के साथ ही सो गई थी और फिर से गहरी नींद आ गई थी। तब कहती है, काम नहीं तुम्हें अल्लाह ऊपर वाला पूछे, क्या ज़रूरत थी नींद की गोलियाँ डालने की। मेरी नींद ही नहीं जा रही है यार। हाँ, पता नहीं कैसी होगी वो, सुबह से देखा नहीं उसे। आए ए दिल, ज़रा संभल, उसे देखना नहीं है तुझे, दूर रहना है उससे। और कुछ से बातें कर रही थी। तब माला उसके रूम में आती, कहती, तुम ठीक हो? अपने दिल पर हाथ क्यों रख रही हो, क्या दिल पे दर्द हो रहा है? तब उनके साथ थी मिसेस शेट्टी, वो भी अंदर आती, उसके लिए चाय लेकर। लो चाय पियो, स्ट्रॉन्ग चाय, तुम्हारा दिमाग में थोड़ा सा सुकून मिलेगा। थैंक यू सो मच, मुझे इसकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रही थी, थैंक यू। ये क्या करो, चाय पीती है। तो वो कहती है अब क्या? तब वो बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है, तो हॉर्न की आवाज़ सुनकर कहती, कोई आया हुआ है? अपनी गाड़ी का हॉर्न पहचानती नहीं हो क्या तुम? हाँ शायद चांदनी आई होगी। ओके ठीक है, आप जाइए, उसे देखिए, मैं यही रूम पे, और मैं यहाँ से सीधा ऑफिस जाने के लिए निकलूँगी। तो पीछे से जाऊँगी मैं, आगे से नहीं जा सकती। अगर आगे से जाए तो सब लोग मुझे रोकेंगे, और मुझे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, जहाँ से भी जाओ मम्मी को इतराज़ नहीं, बस अपना ख्याल रखना। ओके। इन कपड़ों में जाओगे जिनकी सलवटें नज़र आ रही है? नहीं, मैं दूसरा सूट निकाल चुकी, वो सामने पड़ी है। वाह, आसमानी कलर का सूट, ज़बरदस्त, और तुम पे अच्छा भी लगेगा, लाइट ब्लू, नॉट बैड। अच्छा है, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें ऑफिस जाना है। वैसे रात की मीटिंग क्यों? हमारे यहाँ रात होगी, वहाँ पर सुबह है, आपको तो पता है, फिर भी आप पूछ रही हो, ये दिस नॉट फेस्ट। और तुम्हें नींद भी आ रही है अब भी? हाँ, कुछ ज़्यादा असर चल रहा है अब उसका। शुरू में नहीं करते, लेकिन बाद में बहुत करते हैं मेरे ऊपर मेडिसिन कार्रवाई। है नो, चलो ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, हम नीचे जाते। ये कहकर वो मिसेस शेट्टी के साथ नीचे चली जाती, जहाँ पर चांदनी प्लस कामनी उर्फ नैना टक्कर को उस घर में सब लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। माला ने कई दफ़ा नैना टक्कर को माफिया क्वीन के रूप में जाके मिली थी, तो वो जो पहचानती है नैना को, बाकी कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं जानता, जितने भी लोग वहाँ पर थे। एनी जब उसे देख के कहती, हाउ क्यूट, ये कितनी खूबसूरत है ना, और उन पर साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तब उसके पास करी थी खूबसूरत टू, तो कहती है, अच्छी लग रही है, तुम भी साड़ी पहना करो, तुम पे भी अच्छी लगेगी। मैंने कभी नहीं पहनी है, तो पहना करो, मुझे साड़ी में तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा, ये कहकर और उसके साइड से चली जाती है। मैं साड़ी पहनूंगी, इन्हें क्यों पसंद आएगा? तब वहाँ पर शाजिया करी, तो कहती, तुम नहीं समझोगी, छोड़ इसको, इसे सीरियस मत लो। ये कहकर उसके सर पे सहलाती, उसे कहती, चलो जाके उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए भाभी। वो अब उनके साथ एडजस्ट हो चुकी थी, उसकी मम्मा ने जो समझाया था वो इस बात को मानने लगी थी, और वो बिल्कुल एडजस्ट हो गई थी उनके साथ। तब नैना क्या करती है, वो लोग गाड़ी से निकल के सामने आते, तो कहते हैं, ये इतना बड़ा घर तुम्हारा अपना है या किराए का है? तब चांदनी हंसती कहती, ये हमारा पर्सनल घर, इसका हम किराया नहीं देते। तब वहाँ से अनवर कहता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारा ज़ाती घर है, हम इसका किराया नहीं देते, हमारी मलकियत है। तो उन अनवर को देखकर कहती, आदाब बच्चों। अनवर सबसे बड़ा था, तो सबको बच्चा कहता है, तो कहते आदाब, आप मुस्लिम हो? तो चांदी की तरफ घूर के देखते कि तुम मुस्लिम हो? मैं नहीं मुस्लिम हूँ, ये मुस्लिम है, इनका होना है मुस्लिम, मेरा नहीं। ओ अच्छा, आई एम सॉरी, ऐसा क्या मेरा मुसलमान होना सा गलत है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे। ये है मेरी बेगम शाजिया, और मैं अनवर, इन सब का बड़ा भाई कह सकते हो, बड़े भाई जान कहते हैं मुझे, लेकिन ज़्यादातर भाई कहते हैं। और ये है हमारी क्यूट प्यारी सी वाइफ शाजिया, जिसे हमने अभी आपसे कहा, शाजिया मेरी बीबी। और ये है हमारी प्यारी सी खूबसूरत। जैसे ही खूबसूरत नाम सुनती तो वो गौर से उसकी तरफ देखती है, तो नैना जब नाम खूबसूरत सुनती तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, तो वो सामने देखती है, तो सामने जब किसी और लड़की को देखती है तो लड़की के चेहरे पर स्माइल, तो कहती है, हेलो हेलो। तब नैना कहती है, इनमें से तो किसी का रंग तुमसे नहीं मिलता, तुम्हारे सगे रिश्तेदार भी नहीं लगते, एक फिल्म मिली मुस्लिम में, एक
अरे ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी का रंग मिलता रहे। हाँ, ये मेरे सगे रिश्तेदार नहीं, लेकिन रिश्ते में ये मेरे बड़े भाई हैं और ये मेरी भाभी है। हम इन्हें प्यार से दी और जीजा भी कहते हैं। तब वहाँ से एक और लड़का आता है और कहता है, आए हम अभिषेक। वो नैना से हाथ मिलाता है। वहाँ पर जितने भी लोग से मिल रहे थे, नैना प्लस कामनी एक से एक खूबसूरत लग रहे थे सबको। और उन दोनों को, नैना प्लस कामनी और सबसे ज़्यादा नैना, उन सब की नज़र नैना पर थी और कहने लगते, चॉइस अच्छी है उसकी, बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस है हमारी भाभी जी। बुरी बात खूबसूरत ऐसा नहीं कहते। उसे अगर सुन ली कि तुमसे भाभी कह रही तो मेरा गला काट देगा वो। हाय नो। तब वो अभिषेक कहता, मेरा नाम अभिषेक है और मैं चांदनी का जीजा जी हूँ। अच्छा, तो आपकी वाइफ कहाँ है? नैना कहती है, उप्स, आप तो रूड बात करती है मिस नैना, हालांकि आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वैसे बाय द वे आप खूबसूरत लग रही हैं इन कपड़ों में, और बहुत ज़्यादा हॉट भी, सेक्सी भी। तब चांदनी कहती है, हाँ, अगर आप ये चीज़ उनके सामने कहे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? जैसे उनका नाम सुनती है तो अभिषेक कहता, उप सॉरी, मैं तो बस एक कॉम्प्लीमेंट पेश कर रहा था, बाकी हॉट और सेक्सी। तब पीछे से उसके कान की मुड़ाता कहता, इतनी आपकी ये हिम्मत, हमारे सामने इनकी तारीफ़ कर रहे हो, ज़रा पलट के देखिए मेरी तरफ। जब वो पलट के उसकी तरफ देखते हैं, नैना प्लस कामनी शौक, उनका मुंह कुल्ला का कुल्ला। वो कभी चांदी की तरफ देखते, कभी माला की तरफ देखते। तो चांदी कहते, अब आप कहिए, हम दोनों सगे बहनें हैं या नहीं? तुम, मेरा मतलब क्या कहूँ, हाँ, मैं तुम आप ट्विंस हैं, हम दोनों ट्विंस हैं। हाँ, ये मुझसे पहले पैदा हो गई थी, 5 मिनट या 10 मिनट या कितने मिनट पता नहीं, लेकिन खुद को मेरी बड़ी बहन कहती है और मैं उन्हें दी कहती हूँ। और अब हमारा चेहरा देख लीजिए, हम दोनों एक सेम टू सेम है और हम ट्विंस हैं, और हम एक ही माँ के पेट से पैदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन टाइमिंग थोड़ी अलग अलग थी। तो मिस नैना टक्कर, ये मेरी रियल फैमिली है, ये मेरी सिस्टर है और ये मेरे सगे जीजा जी हैं जो आपकी तारीफ़ कर रहे थे। हाँ, फर्स्ट टाइम किसी की तारीफ़ करते, वरना ये ज़्यादातर मेरी सिस्टर की तारीफ़ करते हैं। सो कैसा लगा आपको ये सरप्राइज़? हाँ, अच्छा, आई एम सॉरी। नो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जिस तरह हम मिले हैं, जिस तरह आपको मैंने अपने बारे में बताया, तो आपको मेरे बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाल चुकी हैं, तो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज़ अंदर आइए। तो आपके बड़े नहीं हैं इस घर में, हम लोग अनाथ हैं, हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं आपके सामने सब अनाथ हैं। तब क्यों, मैं कौन हूँ तो फिर तुम लोगों की? तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, और जैसे ही आवाज़ आती है उसकी तरफ देख कर कहती, ये हमारी आंटी है जो हमें माँ की तरह प्यार करती है, और हमारी ये कह दीजिए हमारी माँ है। दैट्स इट। ओके, खुश रहो। ये दोनों के साथ पर हाथ मिलाती, लेकिन नैना के सर पर कुछ ज़्यादा ही सहलाते, कहते, बहुत प्यारी हो और बहुत खूबसूरत हो, ऊपर वाला तो बुरी नज़र से बचाए। ये कहकर अपनी काले आंखों के काजल निकाल कर नैना प्लस कामनी के कान के पीछे लगाती, कहती, बुरी नज़र से बचाए, और कुछ पैसे इनके सर पर वार के वहाँ के सर्वेंट को दे देती है। तो कहती है, आओ अंदर आ जाओ। उन्हें लेकर वो अंदर आ जाती है। तो कहती है, चलो आओ। तब ने माफिया क्वीन वंशिका जो अपने रूम में बैठी थी, उसे एक ठंडी हवा का एहसास होता है, जैसे खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, और उसको महसूस करके वो बाहर निकलती है। तब चांदी की नैना के मोबाइल पर कॉल आना स्टार्ट होता है, तो वो कॉल लेने के लिए वो बाहर खड़ी रह जाती है। तो नैना जैसे कॉल पर बात कर रही थी, तब विंडो के पास आ जाती है माफिया क्वीन वंशिका, और विंडो के ऊपर चांद को देखने लगती। तो कहते, आज चांद भी उदास है मेरी तरह, मैं भी उदास हूँ। नहीं, मैं उदास तो नहीं हूँ। तब उसकी नज़र नीचे जाती है, नीचे गार्डन एरिया में उसे कोई दिखता है, बहुत खूबसूरत सी, पीछे से देखती है। वो कहती है, वाह, साड़ी में भी लोग खूबसूरत होते हैं, काश कभी मैं तुम्हें साड़ी में देख सकूँ मिस नैना टक्कर, अक्सर तुम्हें वर्दी में देखा है, कभी तो इस चीज़ में भी आ जाओ, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। ये कहकर वो एक पानी का घूंट पीती है, लेकिन जैसे ही नैना पलटती है, जो पानी का घूंट वो पी चुकी उसके मुंह से निकल जाता है, और जो कांसना वो स्टार्ट कर देती, उसकी खांसी रुकती ही नहीं। वो खांसते खांसते अपने मुंह पर हाथ रखती है और फिर नीचे देखती, कहती, मेरा सपना इतना पावरफुल तो नहीं हो सकता। वो यहाँ क्या करी, वो भी इन कपड़ों में, साड़ी में
पर खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। वो तन मन मुक्त होकर उसे वो नैना को देख रही थी। वो बिल्कुल स्टैचू बनकर नैना को देख रही थी। उसका देखना, उसे सर से लेकर पाँव तक तकना बिल्कुल सहार रही थी उसे। और लेकिन उसकी आंखों की नज़ाकत बहुत खूबसूरत थी। वो फर्स्ट टाइम नैना को शायद साड़ी में देख रही थी। हाँ, फर्स्ट टाइम था जब से उसने अपनी लाइफ में माफिया क्वीन वंशिका कहो या खूबसूरत कहो, उसने कभी भी नैना को इस तरह सजते हुए संवरते हुए नहीं देखा था। नैना ने सिंपल सी काजल लगाई थी, सिंपल सी थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो चमक थी, उस चमक की कोई बात ही कुछ और है। तब उसको अपने कंधे पर किसी के हाथ की लेमस की महसूस होती, तो कहती कैसी लग रही है, कि ये सपना नहीं है, हकीकत है। वो माला से कहती हकीकत है। क्या मतलब हकीकत है? वो यहाँ क्या कर रही है? मैंने डिनर पे बुलाया। क्या बकवास है, तुमने इसे डिनर पे क्यों बुलाया? फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी भाभी, मतलब मेरी जो बहन है, उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त है, तो जाहिर सी बात है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अकेले वो घर पे क्या कर सकती, इसलिए मैंने इन सबको डिनर पे बुलाया। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने इसे डिनर पे बुलाया? अरे बताना चाहती थी लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी क्यों बुलाए ये बताओ। अरे मेरी बहन की इतनी बड़ी खुशी है, उसकी लाइफ पार्टनर है, उसकी लाइफ पार्टनर को डाउट होगा कि उसकी पता नहीं फैमिली है या नहीं, वो ना आते या फ्रॉड फैमिली लाएगी, तो उनसे हमारा मुलाकात ज़रूरी था ना। और आते ही जिस तरह से तुम्हारी बंदी सवाल जवाब कर रही थी ना हमारे फैमिली के साथ, वो तुम्हें देखना चाहिए वीडियो पे। जो कैमरा है ना हमारे चारों तरफ घर के लगे, उसमें देखो। और इसने साड़ी क्यों पहनी है, जैसे से अपने रिश्ते के लिए आई हो यहाँ पे। हाँ ये बात तो है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने फर्स्ट टाइम ससुराल आ रही है। वैसे ये ससुराल बन सकता है ना इसका? कभी नहीं। ये कहकर वो साइड से हट जाती हो, कहती मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही, जा कर रही हो, रुको तो सही। नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। जैसे ही निकलती पीछे के रास्ते थे, लेकिन पीछे के रास्ते थे नैना भी किसी काम से उसे वहाँ से कोई लेके आ रहा था। कौन? चांदनी उसे अपना घर दिखा रही थी। चांदनी कह रही थी ये हमारा घर है, ये गार्डन एरिया है, वो सारी चीज़ें दिखा रही थी। और नैना ध्यान से देख रही थी उस घर को। और क्या करती है, उस घर की तस्वीरें खींचने लगती। तो कहते जासूसी करनी है कि ये ज़ाती घर है या नहीं, या फिर कुछ और। नहीं, ये घर की डेकोरेशन अच्छी है। हाँ ये सब कुछ मेरे दोस्त ने किया है। तो क्या तुम अपने दोस्त के घर रहती हो? हम सब एक साथ रहते हैं, हमारी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए हम अपने एक दूसरे की फैमिली बन चुके हैं और वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। और उसके बगैर हम अधूरे हैं, हम सब अधूरे हैं। माला कहती है, माला वहाँ आ चुकी थी, तो कहती है अच्छा ओके से बस यही समझ लो, उसके बगैर हम सब अधूरे हैं। तो अभी तक हम मुझसे मिले नहीं कि वो पर्दा करती हैं। नहीं पर्दा नहीं करती, बस कुछ चीज़ों से छुपती है। उसे बाहर लोगों के सामने आने से बहुत प्रॉब्लम होती है, उसे एनजाइटियाँ फील होती है जब किसी लोगों के सामने आता है। कमाल है, लोगों के साथ मिलने से उन्हें एनजाइटियाँ फील होती है। बिल्कुल, कभी कभार इंसानों को होती है ना एनजाइटी फील, तो ऐसी ही होती है उसे। डोंट वरी, वो आ जाएगी कभी ना कभी। आप बताओ आपको क्या लग रहा है? कुछ खाना पीना, चाय कॉफ़ी, चले अंदर। और जैसे ही अंदर जाती तो एक जगह पर रुक जाती है। उसके दिल की धड़कन कुछ अजीब एहसास होता है। वो अपने दिल के हाथ रख के कहती है पता है तुम बेचैन हो उसे देखने के लिए, अब वो कहाँ मैं ढूंढूँ उसे, कहाँ से? वो अपने दिल पर हाथ लगती है और साइड से माफिया क्वीन वंशिका निकल जाती। लेकिन कुछ देर के लिए दोनों रुक जाते हैं आमने सामने, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। लेकिन माफिया क्वीन वंशिका अच्छी तरह से नैना टक्कर को देख रही थी। वही आईना था सामने वाले से, उसे लग रहा था वो आईना था, लेकिन पीछे से नैना को माफिया क्वीन वंशिका गौर से देख रही थी, सर से लेकर पाँव तक। और जिस तरह वो लोग खड़े थे उनको सब एक साथ देख रहे थे। कहते वाओ क्या ब्यूटीफुल जोड़ी है, और उनके कपड़े मैचिंग मैचिंग, दोनों ने नीला पहना है, नीली साड़ी नीला सूट, क्या बात है उनकी। लेकिन कामनी उन्हें नहीं देख रही थी। कामनी को किसी बात पर उलझा के रखा था मिस्टर अनवर ने, यानी कि अनवर भाईजान ने। वो नहीं चाहते ये सीन वो देखे, लेकिन सब घर वाले उसे देख रहे थे। कामनी का फेस्ट नैना की मतलब मिस्टर अनवर की तरफ था, उनके पीछे ही ये सब चीज़ें चल रही थी, यानी कि दोनों फोकस एक दूसरे के सामने खड़े थे। लेकिन नैना उसे नहीं देख रही थी, लेकिन माफिया क्वीन वंशिका जिस तरह उसे देख रही थी, जिस तरह उसकी आंखों की चमक बयान कर रही थी, सब के सब कहते ये पल यही रुक जाए और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं। लेकिन माफिया क्वीन वंशिका अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाती और साइड से अट के बाहर की तरफ निकल जाती बिना कुछ कहे। तब अभिषेक कहता ये क्या था,
सच, जिससे वो भाग रही है वो सच। अब वो नहीं आने वाली डिनर पे, नहीं आएगी, वो ज़िद्दी है। वो अपने स्टडी रूम पे तरफ जाती है और सख्ती से मना करती है अपने गार्ड्स को, इस रूम की तरफ कोई भी ना आए और तुम में से कोई भी इस रूम के बाहर से हिलने नहीं चाहिए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके मेरे स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो बताइएगा आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। नैना बेचैन है खूबसूरत से मिलने के लिए और खूबसूरत इग्नोर कर रही है नैना से ना मिलने के लिए। वो बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, वो अपने मिशन पर फोकस करना चाहती है, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपनी स्टडी रूम की तरफ बढ़ती है और अपने गार्ड्स को सख्ती से मना करती है कि इस रूम के आसपास भी कोई नहीं आने चाहिए। कोई मतलब कोई नहीं, यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर में से भी कोई नहीं आनी चाहिए। वो ये कहकर अपने रूम में मीटिंग के लिए अंदर चली जाती है। वहाँ पर उसके कुछ लोग टीवी मतलब ऑनलाइन बैठ के मीटिंग करना स्टार्ट कर देते, वो उनसे बातें करने लगती है, कुछ पर्सनल टॉक, कुछ अजीब से टॉक, कुछ अनोखी टॉक। मतलब ये वो इस चीज़ के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उनके बिज़नेस में जो फ़ायदे हो रहे वो किस हद तक और बढ़ाने चाहिए। वो एक बिज़नेस वूमन थी तो बिज़नेस की बातें करेंगी। माफिया क्वीन वंशिका अपने आप को छुपा के बात करती है, लेकिन खूबसूरत उफ माफिया क्वीन वंशिका राजपूत अपने आप को ओपन करके बात कर रही थी उनसे क्लाइंट से। तो उनमें से क्लाइंट कहता है, वाह आवाज़ बहुत खूबसूरत लग रही इन कपड़ों में और आपकी आंखों की चमक भी बहुत अच्छी लग रही। कहीं आपकी कोई पार्टनर आपको कोई मिल गई? सुना है आजकल आप किसी को डेट भी कर रहे हो। आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है मिस्टर जोसेफ कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ? नहीं, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। अरे माला ने कहा तो आप किसी को डेट कर रही थी। मैंने उनसे कहा था मैं आपकी दोस्त से शादी करना चाहता हूँ। प्लस उसने कहा था आप किसी लड़की में इंटरेस्ट हो, आप लड़कों में इंटरेस्ट नहीं हो। तो कहती यस मिस्टर जोसेफ, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है और आई एम सॉरी मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मुझे भी मेरी पसंद मिल चुकी है जो मुझसे प्यार करती है। ओके, ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देते हैं। काम उनका मीटिंग खत्म होता है, लेकिन वंशिका रूम से बाहर नहीं निकलती। वो उसी चेयर पर सर निका के लेट जाती। लगता है मैंने स्टोरी ख़त्म की है और भी सुना रही हूँ आप सबको। दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओके गाइस, दिमाग काम कर रहा है, बस कुछ फीलिंग थी जो आपसे शेयर करना था, जो कर लिया। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार प्लीज़, और लाइक शेयर कमेंट्स बताइएगा मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी।